अध्याय 850 डोमेन लॉर्ड स्तर। जैसे जैसे उसकी आंतरिक ऊर्जा का संचार धीरे धीरे तेज हुआ, वान हाओ ने महसूस किया कि उसका रक्त और ऊर्जा फिर से सामान्य रूप से प्रवाहित होने लगी है। वंश की शक्ति तेजी से पूरे शरीर में फैल गई, जिससे आकाश और पृथ्वी के दबाव में शारीरिक शरीर को सुधार की अविश्वसनीय गति प्राप्त हुई। वान हाओ को लगा कि इन काले पत्थर की सीढ़ियों पर अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार करना उनकी सामान्य साधना की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक कुशल था। इस सुखद आश्चर्य ने वान हाओ के साधना के प्रति उत्साह को और बढ़ा दिया। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। ताइवान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का चयन पढ़ें। शानदार। इसलिए वान हाओ ने उच्च स्तरों पर पहुंचने के लिए अपना पूरा प्रयास किया, जबकि उनकी आंतरिक ऊर्जा का संचार कभी नहीं रुका। इस बार वान हाओ सीधे 523वीं सीढ़ी पर चढ़ गया। कुछ देर आराम करने और आकाश धरती के दबाव के अभ्यस्त होने के बाद वह और ऊपर की सीढ़ियों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। और इस प्रकार रुक रुक कर आकाश और पृथ्वी के दबाव का प्रतिरोध करते हुए, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए संचारित करते हुए, वान हाओ की रक्तरेखा शक्ति लगातार धीरे धीरे विकसित हो रही थी और उसके शारीरिक बल में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। 5 महीने बाद वान हाओ आखिरकार 10,000वें कदम तक पहुंच गए। इस समय वान हाओ की साधना का स्तर अंततः तारकीय स्तर की चरम सीमा तक पहुंच गया था और वह किसी भी समय डोमेन लॉर्ड स्तर को पार कर सकता था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्टेलस स्तर तक पहुंचने के 5 साल से भी कम समय में मैं डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने वाला हूं। इतनी तेज गति शायद ब्रह्मांड की शीर्ष जातियों के कुछ प्रतिभाशाली लोगों की पहुंच से भी परे है। वान हाओ के चेहरे पर थोड़ी सी संतुष्टि झलकती थी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो जाती थी और उसकी जगह और भी ऊंचे लक्ष्यों के लिए प्रयास जारी रखने की इच्छा ने ले ली। जैसे ही वह 10,223वें पायदान पर पहुंचा, वान हाओ ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की आदिम ऊर्जा बेकाबू होकर बढ़ने लगी है और उसके दांत्यान में मौजूद ब्लैक होल रहने की कगार पर है। यह इस बात का संकेत है कि मैं जल्द ही डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने वाला हूं। ये तो बुरा हुआ, मेरी साधना तारकीय स्तर की चरम सीमा तक पहुंच गई है और मैं इसे अब और दबा नहीं सकता। मुझे तुरंत अपनी साधना का स्तर तोड़ना होगा। वान हाओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इन काली सीढ़ियों पर अंतरिक्ष की शक्ति सील थी, जिससे वान हाओ न तो एजियो ड्रैगन स्पेस में प्रवेश कर पा रहा था और न ही अपनी उन्नति के लिए कोई दवा ले पा रहा था। डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने का उसके लिए एकमात्र रास्ता ज्ञान और कौशल का संचय करना ही था। यदि वान हाओ की संचित शक्ति अपर्याप्त है और उसकी सफलता की प्रक्रिया के दौरान गलतियां होती हैं, तो यह अत्यधिक संभावना है कि फोर्स ब्लैक होल से प्राप्त ऊर्जा अपर्याप्त होगी, जिससे जन्म के दौरान नेबुला का पतन हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी साधना में गिरावट आ सकती है या यहाँ तक कि उसके दांत्यान का आत्मविनाश भी हो सकता है। यदि दांत्यान के भीतर की आदिम ऊर्जा को अनियंत्रित रूप से बहने दिया जाए तो इससे दांत्यान चकनाचूर हो जाएगा और परिणामस्वरूप दांत्यान स्थान के टूटने से उपस्थान अशांति शरीर में प्रवेश कर जाएगी, जिससे स्थायी और अपूरणीय गंभीर चोटें लगेंगी। हल्के मामलों में दांत्यान नष्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति निष्प्रभावी हो जाता है। गंभीर मामलों में भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा का नाश हो जाता है। दोनों ही विकल्प वान हाओ के लिए बेहद खतरनाक होंगे। इसलिए वान हाओ ने अपनी साधना के स्तर को नियंत्रित रखा है और इस दौरान जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की है। हालांकि इस समय दमन की सीमा स्पष्ट रूप से पार हो चुकी है। धिक्कार है, मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। अगर मैं सफल हुआ तो मैं डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंच जाऊंगा, अगर मैं असफल हुआ तो मैं मर जाऊंगा। वान हाओ ने अपना संकल्प दृढ़ किया और ध्यान लगाने तथा अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा, अपने मन से विकर्षणों को दूर करते हुए धीरे धीरे निस्वार्थता और अनासक्ति की अवस्था में प्रवेश किया। धीरे धीरे वान हाओ ने अपने शरीर के भीतर उभरने ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अपने मन का प्रयोग करना शुरू किया। लगभग 1 घंटे के प्रयासों के बाद वान हाओ अंततः अपने शरीर के भीतर उभरने ऊर्जा को पूरी तरह से शांत करने में सफल हो गया। इसके बाद वान हाओ ने तुरंत अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने पर काम करना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वान हाओ ने ब्लड विच कोडेक्स के संचालन को कभी नहीं रोका। वान हाओ ने पाया कि इस समय ब्लड विच के गुप्त मैनुअल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी शक्ति के संचार की प्रक्रिया के दौरान उसकी रक्तरेखा शक्ति बहुत स्थिर थी, जिसने उसके दांत्यान में उत्पन्न होने वाली आदिम शक्ति के हिंसक प्रवाह को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रक्तवंशीय शक्ति की धाराएं निरंतर उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका को पोषण प्रदान करती रहीं, जिससे उसके भीतर की अशांत आदिम ऊर्जा शांत होती रही। कुछ ही समय बाद चेतना के सागर में स्थित काले मनके से प्रकाश की एक काली किरण निकली और तुरंत ही दांतियन में स्थित ब्लैक होल के केंद्र को भेद गई। दांतियन में मौजूद ब्लैक होल के केंद्र से प्रकाश की काली किरण के गुजरने के बाद ब्लैक होल तुरंत फट गया और उस केंद्र में चुपचाप एक नेबुला कोर का जन्म हुआ। जल्द ही नवगठित निहारिका के केंद्र ने एक आश्चर्यजनक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न किया, जिसने अभी अभी एक साथ विस्फोटित हुए सभी ब्लैक होल पदार्थ को आकर्षित किया और यहाँ तक कि दांतियन में मौजूद अन्य ऊर्जा पदार्थ भी निहारिका के केंद्र की ओर खींचे चले गए।
पूरे विस्फोट के दौरान डार्टियन अंतरिक्ष का आयतन अनगिनत गुना बढ़ गया, जो एक छोटी आकाशगंगा के बराबर हो गया। इसी बीच निहारिका का केंद्र लगातार आसपास के ब्लैक होल से पदार्थ को अवशोषित करता रहा, जिससे छोटे छोटे आदिम तारा केंद्र बाहर निकलते रहे। ये आदिम तारा केंद्र निहारिका केंद्र से बहुत छोटे होते हैं, आकार में खरबों गुना अंतर होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे निहारिका केंद्र ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है, उसके चारों ओर फैले विशाल डेंटियन अंतरिक्ष में एक लघु निहारिका प्रणाली का निर्माण होता है। फोर्स नेबुला का जन्म इस बात का प्रतीक है कि वान हाओ ने सफलतापूर्वक डोमेन लॉर्ड स्तर की दहलीज पार कर ली है। वाह, ये सफलता पिछली सफलता तारकीय स्तर तक पहुंचने वाली से कहीं कम खतरनाक लग रही है। सौभाग्य से इनकॉर्ट ने इस सफलता में मेरा साथ दिया। काले प्रकाश की उस किरण ने मेरे डेंटियन को भेद दिया, जिससे नेबुला कोर तुरंत संघनित हो गया। ये सचमुच अद्भुत है। इनक्लैन की तकनीक सचमुच समझ से परे है। वे तो डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने के लिए छल का सहारा भी ले सकते हैं। वान हाओ ने लाभ प्राप्त करने के बाद निर्दोष होने का नाटक किया और ब्लैक पल की मदद से आसानी से डोमेन लॉर्ड स्तर को पार कर लिया। यह उल्लेखनीय है कि संपूर्ण अल्फा ब्रह्मांड में बहुत कम ही ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में डोमेन लॉर्ड स्तर प्राप्त किया है, और अपनी साधना की अवधि के संदर्भ में वान हाओ निस्संदेह इतिहास में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। 3 और दिनों की साधना के बाद वान हाओ ने अपनी साधना का स्तर पूरी तरह से स्थिर कर लिया था और अंततः अपनी ध्यान अवस्था से जाग उठा। डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बाद वान हाओ ने पाया कि उसके शरीर में एक अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ था। उसका पूरा शरीर हर अंग और कोशिका सहित भयानक ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस पर किसी शक्तिशाली राक्षस का साया हो। वान हाओ को हर हरकत के साथ ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसमें पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को भरने की शक्ति हो। इसके अलावा वान हाओ को महसूस हुआ कि उसके शरीर की सभी कोशिकाएं ऊर्जावान होने लगी हैं, जो इस बात का संकेत था कि उसकी मांस और रक्त कोशिकाएं जीवन के उच्च स्तर में विकसित हो रही हैं। वान हाओ को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसके शरीर की हर कोशिका असामान्य रूप से सक्रिय हो गई थी, मानो त्वचा का कोई भी टुकड़ा जिसे वह काट दे बिना कोई निशान छोड़े जल्दी से ठीक हो सकता है। हालांकि मांस का कटा हुआ टुकड़ा तुरंत नष्ट नहीं होता, इसके बजाय यह मुक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करता रहता है, बढ़ता और विभाजित होता रहता है, और यहाँ तक कि वान हाओ के क्लोन में पुनर्जीवित होने की प्रवृत्ति भी दिखाता है। वान हाओ को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि पर्याप्त ऊर्जा दी जाए तो मांस का ये टुकड़ा बिल्कुल उसके मूल शरीर के समान एक मानव क्लोन में पुनर्जीवित हो सकता है। ये भावना बेतुकी है, लेकिन यह वास्तव में मौजूद है। यह अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की भी पुष्टि करता है कि डोमेन लॉर्ड स्तर के प्राणियों की जीवन शक्ति असाधारण रूप से मजबूत हो गई है, जो पारंपरिक सिद्धांतों की समझ से परे है, और यहाँ तक कि मानव वैज्ञानिक सामान्य ज्ञान की कल्पना से भी कहीं अधिक है। _ स्टॉप अध्याय 851 पलक झपकते ही 15 साल। अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद वान हाओ ने आसपास के अंतरिक्ष से आने वाले दबाव को कमजोर होते हुए महसूस किया, और इस तरह वान हाओ ने स्वर्ग की सीढ़ी के अंतिम छोर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वान हाओ ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार कभी नहीं रोका। कुछ समय के समायोजन के बाद वान हाओ धीरे धीरे साधना को एक आदत के रूप में देखने लगा। इस बार वान हाओ ने 50,000 पहली सीढ़ी एक ही बार में चढ़ ली। वान हाओ की हालत में लगातार सुधार हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि अभी तक उनकी सहनशक्ति की सीमा समाप्त नहीं हुई है। कुछ देर आराम करने और अपनी ताकत वापस पाने के बाद वान हाओ ने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। 2 सप्ताह बाद वान हाओ ने 100,000वीं सीढ़ी चढ़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे सब कुछ घोर अंधेरे में बदल गया था और ऊपर की सीढ़ियां अभी भी अंतहीन लग रही थीं। 1,00,000 कदम चलना वान हाओ की सहनशक्ति की सीमा थी। इसके बाद हर कदम उसके लिए बेहद मुश्किल होता चला गया। हालांकि इस समय तक वान हाओ धीरे धीरे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने की कठिन यात्रा के अनुकूल हो चुका था। 9 साल बाद वान हाओ ने 10,00,000वीं सीढ़ी पर कदम रखा और इस समय उनकी साधना का स्तर भी डोमेन लॉर्ड स्तर के मध्य चरण में स्थिर हो गया था। इसके अलावा वान हाओ के शरीर पर बना 10 दिवसीय स्वर्ण चक्र एक सुनहरे टैटू में परिवर्तित हो गया था, जो उसकी त्वचा पर बना रहा, जिससे वह सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। 3 साल पहले वान हाओ ने सीढ़ियों के किनारे के और करीब पहुंचने की कोशिश शुरू की, अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके असीम ब्रह्मांडीय हवाओं से संपर्क करने की कोशिश की और इसका उपयोग अपने भौतिक शरीर को विकसित करने के लिए किया। 3 साल के संघर्ष और आंधी से क्षीण होने और उसकी आत्मा के लगभग टुकड़े टुकड़े हो जाने के अनगिनत अनुभवों के बाद वान हाओ ने अंततः अपने शारीरिक साधना स्तर को 5वें स्तर QE शोधन स्तर तक बढ़ा लिया। इस समय वान हाओ का शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और आसपास की ब्रह्मांडीय आंधी भी उसकी त्वचा की सतह को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। जैसे ही उसके शरीर की सतह पर बने राक्षसी पैटर्न से सुनहरी रोशनी निकली, ये सार्वभौमिक आंधी छोटी छोटी आंधियों में बदल गईं जो वान हाओ के रोम छिद्रों में प्रवेश कर उसके शरीर में घुस गईं और उसके पूरे शरीर की हर कोशिका पर बेरहमी से हमला करने लगीं।
3 साल तक तूफानी हवाओं से बपतिस्मा लेने के बाद वान हाओ के शरीर की हर कोशिका को अनगिनत बार सार्वभौमिक तूफानी हवाओं द्वारा शुद्ध किया गया है और उसकी शारीरिक रक्षा की ताकत पूरी तरह से एक छद्म दिव्य कलाकृति के बराबर है। वान हाओ की मुट्ठी के एक साधारण से वार से भी उसकी मुट्ठी के किनारे से ब्रह्मांडीय आंधी की ऊर्जा की हल्की हल्की किरणें निकल सकती थीं। इस सर्वव्यापी आंधी की शक्ति अद्वितीय है, यहाँ तक कि एक शीर्ष डोमेन लॉर्ड स्तर का मार्शल आर्टिस्ट भी इसका सामना करने में असमर्थ होगा और यहाँ तक कि एक साधारण अमर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट भी घायल हो जाएगा। जैसे ही वान हाओ अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए आसपास के अंतरिक्ष से उग्र ब्रह्मांडीय आंधी को लगातार अवशोषित कर रहा था, उसी समय उसके शरीर के भीतर स्थित ज्वाला जगत से नीले ज्वाला वाले स्वर्ण कमल ने अचानक पुकार लगाई। वान हाओ, दिव्य क्रिस्टल पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका है। वान हाओ ने अपने विचारों को अपने आंतरिक जगत में प्रक्षेपित किया और महसूस किया कि उसके भीतर का ज्वाला जगत पूरी तरह से बदल गया था। अब वह ज्वलंत ग्रह पूरी तरह से बन चुका था, जिसका व्यास लाखों किलोमीटर से अधिक था, जो एक छोटे तारे के बराबर था। इस ज्वलंत ग्रह की सतह जलते हुए लावा के नरक जैसी दिखती है, जो किसी गैसीय तारे से बिल्कुल अलग है। उस उग्र ग्रह की सतह पर विशाल ज्वालामुखी लगातार जलता हुआ लावा उगलते रहे, जिससे पूरी दुनिया की सतह का 99% से अधिक हिस्सा पिघले हुए लावा के महासागरों से ढक गया। इसी बीच एजियोर फ्लेम गोल्डन लोड्स पृथ्वी के केंद्र में संपूर्ण ज्वाला जगत के भीतर निवास करता था, लगातार शून्य ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करता रहता था और एजियोर फ्लेम ट्रू फायर की हल्की हल्की लपटें पूरे ज्वाला जगत में बिखेरता रहता था। हालांकि वान हाओ को जिस बात ने हैरान कर दिया वह ये थी कि आग की दुनिया के ऊपर आकाश में तेज हवाओं के झोंके दिखाई दिए। ये तूफानी बवंडर विशाल फनल की तरह दिखते हैं जो आग की दुनिया के ऊपर लटके हुए हैं और कभी कभी अपने भीतर एक भयंकर बवंडर पैदा कर देते हैं। एक बार बनने के बाद इस अग्नि बवंडर ने तुरंत आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, दुनिया को नष्ट करने की शक्ति से भर गया और पूरे अग्नि में संसार में तबाही मचाना शुरू कर दिया। ये देखकर वान हाओ इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। एजियोर फ्लेम, मेरे आंतरिक ज्वाला जगत में ये भयंकर हवाएं कैसे प्रकट हुईं? आखिर क्या हो रहा है? मैं भी इस आंधी के उद्भव को लेकर बहुत हैरान हूँ। सामान्यतः आंतरिक ज्वाला जगत का निर्माण वंश और आनुवंशिक प्रतिभा द्वारा निर्धारित होता है। एक बार आंतरिक ज्वाला जगत खुल जाने पर यह स्थिर हो जाता है और भविष्य में आप चाहे जितनी भी साधना करें, यह नहीं बदलेगा। अधिक से अधिक यह मूल तात्विक जगत के आधार पर विकसित होता रहेगा और अधिक परिपूर्ण तात्विक नियमों को जन्म देगा। लेकिन तुम्हारी अग्नि की दुनिया में एक अजीब बदलाव आया है, यहाँ तक कि तूफानी हवाएं भी आ गई हैं जो अग्नि तत्वों से बिल्कुल अलग हैं। ये तो तर्क से परे है। एजियोर फ्लेम गोल्डन लोड्स की व्याख्या ने वान हाओ को और भी भ्रमित कर दिया, लेकिन उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि तूफानी हवाएं वास्तव में वान हाओ के आंतरिक जगत में प्रवेश कर चुकी थीं। हवा ने आग की लपटों को और भड़का दिया। इन तेज हवाओं ने शरीर के भीतर ज्वाला की दुनिया में बवंडर पैदा कर दिए, जिससे हजारों फीट ऊंचे विशालकाय अग्नि बवंडर उत्पन्न हो गए। अचानक ही वान हाओ ने अपने शरीर के अग्नि जगत के भीतर की ज्वालाओं का आह्वान करके इन अग्नि बवंडरों को बुलाने की कोशिश की। जैसे ही वान हाओ के मन में यह विचार आया, तभी उसके सामने अत्यधिक उच्च तापमान और भयानक तूफानों वाला एक भयंकर बवंडर प्रकट हो गया। जैसे ही भयंकर बवंडर प्रकट हुआ, वह दूर चला गया, काले पत्थर की सीढ़ियों के अंत में तेजी से गायब हो गया और अंत में अंतहीन आंधी में समा गया। ये धीरे धीरे शांत हुआ और लंबे समय बाद बिना किसी निशान के गायब हो गया। कितना शक्तिशाली! मुझे लगता है कि इस अग्नि बवंडर की शक्ति किसी चरम डोमेन लॉर्ड स्तर के विशेषज्ञ द्वारा अपने पूर्ण बल वाले रूल डोमेन का उपयोग करने के बराबर है। डोमेन लॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद उन्होंने सार्वभौमिक नियमों की शक्ति का प्रारंभिक उपयोग करना शुरू कर दिया। इनमें से सार्वभौमिक नियमों के संचालन को समझना और नियम क्षेत्र को संक्षेपित करना प्रत्येक डोमेन लॉर्ड स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है। इस समय वान हाओ ने अभी अभी डोमेन लॉर्ड स्तर को पार किया था और उसे अभी तक डोमेन के नियमों को समझने का समय नहीं मिला था। अभी अभी उत्पन्न हुए प्रचंड बवंडर ने अचानक वान हाओ के भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी, मानो उसे कोई गहन और रहस्यमय समझ प्राप्त हो गई हो, मानो उसने ब्रह्मांड के नियमों की सीमा को छू लिया हो। यह अनुभूति अत्यंत सूक्ष्म थी। वान हाओ इस अनुभूति का अनुसरण करना और इसका और अधिक अन्वेषण करना चाहता था, लेकिन अचानक उसने पाया कि वह अनुभूति गायब हो गई और अब उसे महसूस नहीं किया जा सकता था। यह रहस्य में घिरे होने जैसा है, जितना अधिक आप इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह मायावी होता जाता है। अंततः वान हाओ ने सहजता से सब कुछ होने दिया और स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने की अपनी कठिन यात्रा फिर से शुरू कर दी। शरीर साधना के 5वें स्तर तक पहुंचने के बाद वान हाओ का शरीर अब ब्रह्मांडीय आंधी का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो गया था और स्वर्ग और पृथ्वी की दमनकारी शक्ति का खतरा अब उतना मजबूत नहीं रह गया था। इसलिए वान हाओ के लिए आगे आने वाली काली पत्थर की सीढ़ियों की कठिनाई काफी कम हो गई। 3 साल बाद 15वें वर्ष में वान हाओ ने वीरान टावर में प्रवेश किया। वान हाओ अंततः स्वर्ग की सीढ़ी के अंतिम पायदान पर पहुंच गया।
यह अंतिम चरण एक विशाल गोलाकार चबूतरा है जो 100,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस गोलाकार चबूतरे के केंद्र में एक गोलाकार मेहराब लटका हुआ है। ये गोलाकार मेहराब 10,000 मीटर से अधिक ऊंचा है और पूरी तरह से एक अज्ञात काले पत्थर से तराशा गया है। उस विशाल मेहराब के अंदर एक बड़ा काला भंवर था। इस भंवर से लगातार भारी मात्रा में स्थानिक शक्ति उत्सर्जित हो रही थी और इस काले भंवर से एक शक्तिशाली शून्य ऊर्जा भी उमड़ रही थी। इस अंतरिक्ष के भीतर की सभी ब्रह्मांडीय आंधी भी इसी काले भंवर से उत्पन्न होती हैं। _XDD स्टॉप्ड अध्याय 852 विशाल आत्मा ईश्वर। इस विशाल मेहराब से निकलने वाली ब्रह्मांडीय आंधी अविश्वसनीय रूप से तीव्र है। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम सुपर ऑसम ताइवानी नॉवेल्स याद होगा। अराजक अंधकार ऊर्जा, शून्य ऊर्जा और विभिन्न ब्रह्मांडीय किरणें उमड़ रही थीं और सब कुछ नष्ट करने की शक्ति से भरी हुई थीं। इस विशाल मेहराबदार रास्ते से होकर आप वीरान टावर के दूसरे तल तक पहुंच सकते हैं। कुछ देर आराम करने और अपनी सर्वोत्तम स्थिति में ढलने के बाद वांग हाओ ने दृढ़ता से मेहराब में कदम रखा। जैसे ही उसका शरीर मेहराब से गुजरा, वांग हाओ ने महसूस किया कि आसपास की स्थानिक शक्तियां मुड़ गई हैं। जब वांग हाओ को होश आया तो उसने खुद को एक विशाल मंदिर के अंदर पाया। इस मंदिर के मुख्य हॉल के अंदर एक खाली गोलाकार गुंबद था जिसकी ऊंचाई जमीन से 100,000 मीटर से अधिक थी। केवल इस हॉल का क्षेत्रफल, जिसे वांग हाओ चारों ओर देखकर समझ सका, कई मिलियन वर्ग मीटर से कम नहीं था। मुख्य हॉल में 12 विशाल मूर्तियों की 2 पंक्तियों को छोड़कर बाकी सब खाली था, जिनमें से प्रत्येक 10,000 मीटर से अधिक ऊंची थी। प्रत्येक मूर्ति एक अलग प्रकार का हथियार पकड़े हुए थी और सभी हॉल के केंद्र में स्थित एक विशाल स्वर्ण सिंहासन की ओर मुख किए हुए थीं। ये स्वर्ण सिंहासन प्रागैतिहासिक काल के विचित्र और विशालकाय जीवों की आकृतियों से सुशोभित है। इसकी ऊंचाई 1900 फीट और चौड़ाई 2800 फीट है। कहा जाता है कि यह सिंहासन किसी विमानवाहक पोत से भी बड़ा है। वांग हाओ कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह किस तरह का विशालकाय राक्षस होगा जिसे इतनी बड़ी कुर्सी की जरूरत होगी। जैसे ही वांग हाओ विशाल सुनहरी कुर्सी को करीब से देखने के लिए उसके पास पहुंचने ही वाला था, अचानक पूरा मंदिर बुरी तरह कांप उठा। मंदिर के अंदर सब कुछ हिंसक रूप से हिलने लगा। क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? वांग हाओ अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसे दूर से एक भयानक आभा अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। अपनी दानव आंख को सक्रिय करने के बाद वांग हाओ ने ध्यान से देखा और पाया कि मंदिर के बाहर 30,000 मीटर से अधिक ऊंचा सुनहरे कवच वाला एक दैत्य एक विशाल सुनहरी कुल्हाड़ी लिए हुए मंदिर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। सुनहरे कवच वाला दैत्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका प्रत्येक कदम 10,000 मीटर से अधिक की दूरी तय कर रहा था और पलक झपकते ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। चींची टिल्ड। जैसे ही मंदिर के विशाल द्वार खोले गए, दरार से सुनहरी धूप की एक किरण अंदर आ गई। वांग हाओ सुनहरे कवच वाले दैत्य के सामने खड़ा था और उसे ध्यान से घूर रहा था। जब वांग हाओ ने सुनहरे कवच वाले विशालकाय व्यक्ति की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो वह एक अंतहीन तारों भरे आकाश को देख रहा हो और अचानक उसके दिल में असीम तुच्छता की भावना उत्पन्न हो गई। उफ, नन्हे बच्चे, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अंतरिक्ष के पहले स्तर से ऊपर आने में इतना समय लगेगा। तुमने मुझे सच में निराश कर दिया, विशाल आत्मा देवता। सुनहरे कवच वाले उस दैत्य की आवाज बेहद तेज थी, जो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी, जिससे वांग हाओ के कान के पर्दे दुखने लगे। धत तेरे की, इस बड़े आदमी की आवाज़ कितनी भयानक है, मेरे कान फटने वाले हैं। वांग हाओ ने अपने कान ढक लिए और अपनी हुनरवान शक्ति का इस्तेमाल करके अपने कान के पर्दे सील कर लिए, जिससे उसे इस बार थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। यह विशालकाय आत्मा सुनहरे कवच से ढकी हुई थी, यहाँ तक कि उसके सिर पर सुनहरा हेलमेट भी था, केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसका रूप किसी मनुष्य के बड़े आकार से भिन्न नहीं था। वे देखने में कुछ हद तक स्टार जायंट से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनसे काफ़ी छोटे हैं। छोटे भाई, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे जैसा कमजोर व्यक्ति उस स्वर्ण बंदर राजा को हरा सकता है। लगता है तुम्हारा कोई बड़ा रहस्य है। मुझे उस स्वर्ण बंदर राजा से बहुत दुश्मनी है, लेकिन तुम्हारी जीत से मुझे बेहद खुशी हुई है। सच कहूँ तो मेरा तुम्हें मारने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने स्वामी के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। चूंकि तुम मेरे स्वामी द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी हो, तो कृपया मुझसे लड़ो। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें वीरान टावर के तीसरे स्तर की चाबी दे सकता हूं, और मेरे स्वामी ने तुम्हारे लिए एक इनाम भी रखा है। हालांकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह है, नन्हे बच्चे, लेकिन हमारी लड़ाई के दौरान मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। यह विशाल आत्मा खुले विचारों वाली, उदार और अपने स्वामी के प्रति वफादार सेवक भी थी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, सीनियर। ऐसे में मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। वांग हाओ के बोलते ही अचानक ही क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड उनके हाथ में प्रकट हो गया। क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड और हुन तियान शटल दोनों उस स्थानिक वलय में संग्रहित हैं।
निर्जन टावर के भीतर केवल इसी स्थानिक वलय का सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। वान हाओ के अन्य स्थानिक वलय और एजियोर ड्रैगन स्पेस एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते। माफ करें, अपने पूरे शरीर को घेरने वाले हुनतियान शटल की सहायता से वान हाओ एक काली परछाई में परिवर्तित हो गया और तुरंत विशाल आत्मा देवता के सामने आ पहुंचा। जैसे ही वान हाओ आगे बढ़ा, उसने अपने हाथ में क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड लेकर अपनी पूरी ताकत जुटा ली थी। विशालकाय आत्मा देवता के पास पहुंचने से पहले ही वान हाओ ने क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड से वार कर दिया था। इस प्रहार से वान हाओ ने अपनी कुल हुनयुवान शक्ति का 10वां हिस्सा एकत्रित कर लिया और शटरिंग स्टार ब्लेड तकनीक को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। एक ही वार में वह हजारों तलवारों की छाया में परिवर्तित हो गया। तलवार की इन प्रत्येक छाया में प्रहार की पूरी शक्ति समाहित है। जब हजारों तलवारों की छायाएं एक दूसरे पर आरोपित होती हैं तो प्रहार की शक्ति 10,000 गुना से भी अधिक बढ़ जाती है। हालांकि वान हाओ ने अभी तक नियमों के क्षेत्र को पूरी तरह से नहीं समझा है, लेकिन इस हमले से उत्पन्न शक्ति नियमों के क्षेत्र के विस्फोट से उत्पन्न शक्ति से किसी भी तरह से कम नहीं है। हजारों तलवारें प्रकट हुईं, लेकिन बिना किसी दिखावटी चाल के उन सभी ने विशालकाय आत्मा देवता के पूरे शरीर पर प्रहार किया। बैंग 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 बैंग। सुनहरी रोशनी की किरणें लगातार चमकने के बाद भी सुनहरे कवच वाला दैत्य अविचलित रहा। जैसे ही चमकती हुई तलवारें रुकीं, वान हाओ तेजी से पीछे हट गया। लेकिन विशालकाय आत्मा देवता ने वान हाओ की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया और अचानक अपने दाहिने हाथ से शून्य को पकड़ लिया। अचानक जिस जगह से वान हाओ भाग रहा था, वहां आकाश में 10,000 फीट लंबा एक विशालकाय ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। यह विशाल हाथ पूरी तरह से सोने का बना था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के किसी नियम से निर्मित हो। ये देखने में अलौकिक लगता था, फिर भी किसी भौतिक वस्तु की तरह ठोस था और इसमें संसार को नष्ट करने की शक्ति समाहित थी। अचानक इसने वान हाओ को जकड़ लिया और उसे अपनी हथेली में खींच लिया। उसी क्षण वान हाओ ने महसूस किया कि आकाश और पृथ्वी से एक भयानक दबाव उस पर उतर रहा है। हताशा के क्षण में वान हाओ ने तुरंत हुनतियान शटल को सक्रिय किया, खुद को प्रकाश की एक लकीर में बदल दिया और विशाल हाथ की उंगलियों के बीच के अंतराल से बच निकला। गड़गड़ाहट। वान हाओ के भागते ही लगभग तुरंत ही विशालकाय हाथ मुट्ठी में बदल गया और फिर स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा का एक भयानक प्रवाह प्रतिक्रिया स्वरूप ध्वस्त हो गया। वह विशालकाय शून्य हाथ पूरी तरह से हवा में गायब हो गया और जिस स्थान को उसने पकड़ रखा था वह भी नष्ट हो गया। भाग निकलने के बाद वान हाओ ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि जिस जगह पर वह अभी था वह गायब हो गई है और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हा, नन्हे बच्चे, तुम्हारी गति तो बुरी नहीं है। दिलचस्प, इसीलिए तो तुम उस सुनहरे बंदर राजा को हराने में कामयाब रहे। वह तो बस मेरी तरफ से एक मामूली परीक्षा थी, असली हमला तो अब शुरू होने वाला है। हा, उस विशालकाय आत्मा ने जोरदार दहाड़ मारी, जिससे आसपास का अंतरिक्ष, जो हजारों मील तक फैला हुआ था, कांप उठा। हालांकि वान हाओ ने अपने कानों को ढकने के लिए अपनी हुनयुवान शक्ति का इस्तेमाल किया, फिर भी वह उस भयानक दहाड़ से हिल गया, जिससे उसके कानों से खून बहने लगा। अत्यंत शक्तिशाली, इस विशालकाय आत्मा देवता ने स्थानिक नियमों की शक्ति पर अत्यंत उच्च स्तर की महारत हासिल कर ली है। वह मात्र एक साधारण सी चाल से इतनी भयावह आक्रमण शक्ति उत्पन्न कर सकता है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। _ स्टॉप। अध्याय 853 छद्म ईश्वर स्तरीय युद्ध सैनिक। उस विशालकाय आत्मा की रहस्यमयी आवाज के पूरी तरह मिटने से पहले ही वह वान हाओ की ओर बढ़ पड़ा। इस कदम से पूरा मंदिर कक्ष बुरी तरह हिल गया। यह विशालकाय आत्मा बहुत बड़ी थी और न केवल तेज थी बल्कि असाधारण रूप से फुर्तीली भी थी। इसका कदम हवा की तरह तेज था और इसका उद्देश्य वान हाओ को एक ही पैर से कुचल देना था। इस विशालकाय आत्मा का पैर 100 फीट से भी अधिक लंबा था और इसके पैर की छाया कई हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती थी। पैर अत्यंत तेज गति से नीचे पड़ा और उस विशालकाय आत्मा की हर हरकत में स्थानिक नियम समाहित थे, जिससे पैर पड़ते ही उसके पैरों के नीचे का छाया क्षेत्र स्थिर हो गया। इस पैर के नीचे की जगह से निकलना बेहद मुश्किल है, स्थानिक बाधा को तोड़ना ही होगा। इस समय वान हाओ स्थानिक नाकाबंदी के अंदर फंस गया था। कृपया ध्यान रखें कि ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए सबसे अच्छी जगह ताइवान नॉवेल नेटवर्क 2on है। अध्यायों के सबसे तेज अपडेट के लिए किसी भी समय वेबसाइट पर जाएं। ये देखकर कि विशालकाय आत्मा का पैर उसके सिर पर पड़ने ही वाला था, वान हाओ के पास आग के बवंडर को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तेज हवाओं और नीली लपटों से भरा ये प्रचंड बवंडर नियमों के एक क्षेत्र के समान शक्ति रखता था। प्रकट होते ही इसने आसपास के क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और उस छाया क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया जिसे विशाल आत्मा देवता ने सील कर रखा था। वान हाओ इंपीरियल हुनतियान शटल की मदद से छाया क्षेत्र से भाग निकला, लेकिन भयंकर बवंडर के धीमा होने के कोई आसार नहीं थे। छाया क्षेत्र की बाधा को तोड़ते हुए ये तेजी से 1000 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गया और अपने साथ अथाह ऊर्जा, भयानक तूफान और नीली लपटें लिए विशाल आत्मा देवता के चरणों की ओर तेजी से बढ़ गया। पलक झपकते ही इसने विशालकाय आत्मा देवता को अपने घेरे में ले लिया।
अनंत हवा और आग ने तुरंत ही विशालकाय आत्मा देवता को अपनी चपेट में ले लिया। यह अचानक हुआ परिवर्तन इतना तीव्र था कि विशालकाय आत्मा देवता ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। ये प्रचंड बवंडर शांत था और इसने किसी भी शासन क्षेत्र की कोई आभा नहीं छोड़ी, फिर भी इसकी गति और शक्ति किसी डोमेन लॉर्ड के चरम शासन क्षेत्र की बमबारी के बराबर थी। वह विशालकाय आत्मा अप्रत्याशित रूप से घिर गई और जाल में फंस गई। भयंकर बवंडर की चपेट में आते ही विशालकाय आत्मा का सुनहरा कवच चरमराने और कराहने लगा और कवच की सतह पर मौजूद जोर झुलसा देने वाली गर्मी के कारण पिघलने के संकेत दिखाने लगे। वह विशालकाय आत्मा बेहद भयभीत हो गई। उस प्रचंड बवंडर की शक्ति से वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। कितनी भयानक गर्मी है, ये कैसी हवा है, ये तो ब्रह्मांड के तूफान जैसी लग रही है। हे भगवान, ये क्या चीज़ है। उस विशाल आत्मा ने अचानक ब्रह्मांडीय आंधी की एक हल्की सी लहर को महसूस किया, जो अपने साथ लाल लौ की एक हल्की सी लपट लेकर उसकी आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। तुरंत ही उस विशालकाय आत्मा को एक तीव्र पीड़ा महसूस हुई, मानो उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही हो। ये सब अत्यंत शीघ्रता से हुआ। जब विशालकाय आत्मा देवता ने अपने शरीर पर उत्पन्न अग्नि बवंडर को दूर करने का प्रयास किया, तो वह ये देखकर भयभीत हो गया कि उसकी स्थानिक शासन शक्ति का उस अग्नि बवंडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जिस स्थान पर अग्नि बवंडर स्थित था, वह इस ब्रह्मांडीय स्थान से अलग था और वह सामान्य स्थान में बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। इसलिए यह सामान्य स्थानिक नियमों से पूरी तरह अप्रभावित है। विशालकाय आत्मा चिंतन करते ही भयभीत हो गई। उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने का असहनीय दर्द ब्रह्मांड की सबसे क्रूर सजा के समान था। छद्म देवता होने के बावजूद विशालकाय आत्मा की आत्मा सच्चे देवता की परिपूर्ण दोषरहित अवस्था तक नहीं पहुंची थी। फिलहाल ब्रह्मांड की आंधी से उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के असहनीय दर्द को नियंत्रित करने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। इस नन्हे बच्चे के पास इतना शक्तिशाली तुरुप का पत्ता छिपा होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो ब्रह्मांडीय आंधी को भी नियंत्रित कर सकता है। ये तो सचमुच एक दानव है। 15 मिनट बाद आग का बवंडर आखिरकार शांत हो गया। हालांकि उन सर्वव्यापी तूफानों ने विशालकाय आत्मा के आत्मिक क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद वहां से निकलने से इनकार कर दिया और उसके भीतर तबाही मचाना जारी रखा। इससे विशालकाय आत्मा देवता को बहुत तेज सिरदर्द हुआ और उनकी आत्मा हिल गई, जिससे वान भाव से लड़ने की उनकी इच्छाशक्ति खत्म हो गई। अचानक उस विशालकाय आत्मा ने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था, मानो उसका सिर फटने ही वाला हो। शानदार मौका। वान भाव बेहद खुश हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने लाल ड्रैगन युद्ध ब्लेड से विशालकाय आत्मा देवता के दिल पर पीठ पर वार किया। वान भाव ने इस तारा चकनाचूर करने वाले वार में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। अचानक प्रकाश की एक अद्भुत किरण निकली, जो प्रकाश के एक सुनहरे स्तंभ में परिवर्तित हो गई और सीधे विशालकाय आत्मा देवता की पीठ पर जा लगी। सिजल टिल्ड। उस विशालकाय आत्मा को भयानक सिर दर्द हो रहा था। उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द ने उसे वान भाव के दर्द रहित हमलों पर बिल्कुल ध्यान देने में असमर्थ बना दिया था। अगले ही पल विशालकाय आत्मा की पीठ पर मौजूद स्वर्ण कवच को क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड ने 2 हिस्सों में काट दिया, जिससे 100 मीटर लंबा घाव बन गया। इस एक ही प्रहार से स्वर्ण कवच की प्लेटों के बड़े बड़े हिस्से कटकर अलग हो गए। विशालकाय आत्मा देवता की पीठ पर बने कवच में 100 मीटर से भी अधिक लंबा एक घाव हो गया, जिससे सुनहरे कवच के नीचे छिपा उसका असली रूप सामने आ गया। वान भाव को आश्चर्य हुआ कि उसकी पीठ में बने छेद से जो चीज निकली वह मांस और खून नहीं, बल्कि कांस्य जैसी चमक वाला एक रासायनिक पदार्थ था। यह विशालकाय आत्मा देवता वास्तव में एक रासायनिक प्राणी है, बिल्कुल सुनहरे बंदर राजा की तरह। इस खोज से वान भाव तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह विशालकाय आत्मा देवता एक रासायनिक प्राणी भी होगा। वान भाव ने आश्चर्य से कहा। यह सुनकर उस विशालकाय आत्मा ने अपना सिर हिलाया और अपना बचाव करते हुए कहा, नहीं छोटे, मैं उस सुनहरे बंदर राजा की तरह कोई तुच्छ रासायनिक प्राणी नहीं हूं। मैं अपने स्वामी द्वारा निर्मित एक छद्म देवता स्तर का युद्ध हथियार हूं। वान भाव ने फिर आश्चर्य से कहा, एक छद्म देवता स्तर का लड़ाकू सैनिक? जी हाँ, मुझे मेरे स्वामी ने दिव्य लोक से प्राप्त दिव्य योद्धाओं के ग्रंथों के अंशों के आधार पर बनाया है। मैं किसी घिनौने जीव की आत्मा को रासायनिक गोलेम में बंद करके बनाया गया कोई घटिया उत्पाद नहीं हूं। मेरी आत्मा तारा सागर के विशालकाय जीवों की असली सदस्य है। एक तरह से मैं मानव जाति की ही एक शाखा हूं। क्या स्टार सी जायंट्स? ये 4 महान मानव दानव वंशों में से एक है, जो तारा में आकाश के दानवों के बराबर है। आप वास्तव में स्टार सी जायंट कबीले के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वान भाव चौंक गया। ये ध्यान देने योग्य है कि स्टार जायंट्स, टाइटन्स, स्काई जायंट्स और फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ मानव जाति के 4 महान विशालकाय वंशों के रूप में जाने जाते हैं। ये प्राचीन काल में इतिहास की लंबी नदी में विलीन हो गया। हालांकि इस विशालकाय आध्यात्मिक देवता को इस वीरान मीनार के स्वामी ने एक दिव्य युद्ध हथियार में परिवर्तित कर दिया था। कालक्रम के अनुसार उसे यह पता नहीं होना चाहिए था कि उसकी जाति के विलुप्त होने की त्रासदी पहले ही घटित हो चुकी है।
वांगहाओ हिचकिचाया, ये सोचकर कि क्या उसे इस बारे में विशालकाय आत्मा देवता को बताना चाहिए। जैसे ही वांगहाओ कुछ बोलने ही वाला था, विशालकाय आत्मा ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। छोटे साथी, मुझे कहना ही पड़ेगा, तुमने सचमुच मुझे ताजगी का एहसास दिलाया है। मेरे गुरु की रसायन विद्या परिपूर्ण नहीं है। मेरी आत्मा इस दिव्य हथियार के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है, इसलिए आत्मा की मुहर ने अपनी रक्षात्मक क्षमता को काफी कम कर दिया है। अन्यथा तुम इस खामी का फायदा नहीं उठा पाते। हालांकि भाग्य भी एक प्रकार की शक्ति है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है, नन्हे, तुम भाग्यशाली हो, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें वीरान टावर के तीसरे स्तर की चाबी तुरंत दे सकता हूँ। लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है, और वह यह है कि तुम उस सार्वभौमिक आंधी को वापस ले आओ जो मेरी आत्मा में तबाही मचा रही है। अन्यथा मुझे डर है कि मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा, आत्मा की मुहर टूट जाएगी और मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊंगा। विशालकाय आत्मा देवता ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक विनिमय के लिए एक शर्त रखी। वांगहाओ ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। आखिरकार मुझे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। दरअसल, हालांकि वांगहाओ ने अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए मोरो कबीले के शरीर को मजबूत करने का परिचय तकनीक के 5वें स्तर का उपयोग करके सार्वभौमिक आंधी हवा को अवशोषित करने में सक्षम था, लेकिन उसने कभी भी इसका उपयोग अन्य लोगों के आत्मा स्थानों से आंधी हवा को अवशोषित करने के लिए नहीं किया था। _XDD स्टॉप अध्याय 854 उजाड़ मीनार का स्वामी। छोटे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। उस विशालकाय आत्मा के चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा के भाव थे, मानो उसके द्वारा बोला गया हर शब्द एक असहनीय पीड़ा हो। इसके बावजूद उसके चेहरे के भावों से वांगहाओ पर उसका पूरा भरोसा झलक रहा था। यह विशालकाय देवता वास्तव में एक उदार और सरल स्वभाव का नायक था। हालांकि वांगहाओ कुछ हद तक खुश था, लेकिन वह इस बात से हैरान था कि अग्नि बवंडर ने इतना शानदार प्रभाव पैदा किया था। हालांकि मुझे इस विशालकाय देवता के प्रति गहरी श्रद्धा और खेद भी महसूस होता है। तो फिर यह जूनियर ही मेरी चाल चलेगा। सीनियर, कृपया विरोध न करें, तुम शुरू कर सकते हो। विशालकाय आत्मा देवता ने सहमति जताई और फिर हॉल के फर्श पर पीठ के बल लेट गए। वांगहाओ विशालकाय आत्मा के माथे पर चढ़ गया और अपनी आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके विशालकाय आत्मा के आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने लगा। विशालकाय आत्मा देवता की इच्छा से प्रेरित होकर वांगहाओ का अंतरिक्ष यान आसानी से विशालकाय आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जल्द ही वांगहाओ की आत्मा ऊर्जा का क्लोन विशालकाय आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र के भीतर प्रकट हुआ। इस समय विशालकाय आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र के भीतर के सभी दृश्य वांगहाओ की आंखों के सामने पूरी तरह से प्रकट हो गए। जब वांगहाओ ने पहली बार विशालकाय आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र को देखा तो उसे लगा कि वह किसी अलौकिक ब्रह्मांड में है। आत्मा का संपूर्ण क्षेत्र असाधारण रूप से विशाल था, मानो एक विशाल तारामंडल हो, असीम और अनंत। जिधर भी देखो आत्मा क्रिस्टल कोर के समूह एक हल्की चमक बिखेरते हुए दिखाई देते हैं, और संपूर्ण आत्मा क्षेत्र का सबसे केंद्रीय क्षेत्र एक आत्मा मूल क्रिस्टल कोर है जो संपूर्ण आत्मा क्षेत्र का आधा हिस्सा घेरता है। इस आत्मा सार क्रिस्टल कोर पर वर्तमान में वांगहाओ द्वारा छोड़े गए सार्वभौमिक आंधी द्वारा हमला किया जा रहा है, और क्रिस्टल कोर के भीतर का आत्मा सार आंधी द्वारा लगातार अनगिनत टुकड़ों में विलीन हो रहा है। आंधी से उत्पन्न छोटा बवंडर एक अविनाशी ड्रिल की तरह था जो लगातार आत्मा के सार के मूल में प्रवेश कर रहा था। लगभग 100 मिलियन में से एक आत्मा के मूल क्रिस्टल कोर को आंधी ने तोड़ दिया है। वांगहाओ को इस बात की चिंता है कि इस विशालकाय आत्मा देवता का मूल तत्व पतन के कगार पर प्रतीत होता है। अगर तेज हवाएं इस पर हमला न भी करती तो भी यह शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और आखिरकार टूटकर बिखर जाता। वांगहाओ ने पाया कि इन आत्मा उत्पत्ति क्रिस्टल कोर में पहले से ही अपूरणीय दरारें मौजूद थीं। एक बार ये दरारें पूरे आत्मा उत्पत्ति क्रिस्टल कोर में फैल गईं तो इसका मतलब होगा कि आत्मा उत्पत्ति क्रिस्टल कोर ढहने के कगार पर है। मैं इन तूफानों को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा और आदर्श रूप से इन्हें सीधे इस आत्मा के दायरे से बाहर निकाल दूंगा। वांगहाओ ने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी धारा को नियंत्रित किया और धीरे धीरे तूफानी हवा के भंवर की ओर बढ़ने लगा। वांगहाओ का संवाद स्थापित करने का पहला प्रयास विफल रहा। जैसे ही उसकी मानसिक ऊर्जा आंधी के संपर्क में आई, वह लगभग हवा में समा गई। सौभाग्यवश वांगहाओ समय रहते अपनी मानसिक ऊर्जा को वापस खींचने में कामयाब रहा, जिससे एक खतरनाक स्थिति टल गई। बार बार कोशिश की और बार बार असफल रहा। सैकड़ों बार असफल होने के बाद वांगहाओ ने अंततः अपने 127वें प्रयास में सफलता प्राप्त की, जब उसने प्रत्येक असफलता से सीखे गए सबक के माध्यम से विशालकाय आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र से आंधी ऊर्जा के भंवर को बाहर निकाला। ये सब करने के बाद विशालकाय आत्मा को अचानक अपनी आत्मा में सुकून का एहसास हुआ और सिरदर्द भी पहले जितना तीव्र नहीं रहा। विशालकाय आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र के भीतर बिखरे हुए आत्मा मूल ताराकोर को देखकर वांगहाओ को दया का अनुभव हुआ। ठीक है, मैं पूरी तरह से आगे बढ़कर उस विशालकाय आत्मा देवता की उनके आत्मा क्षेत्र में बिखरे हुए सभी आत्मा के टुकड़ों को साफ करने में मदद क्यों न करूं।
इसलिए विशालकाय आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र के भीतर आक्रमणकारी आंधी के संकट को हल करने के बाद वांग हाओ ने आत्मा क्षेत्र के भीतर आत्मा के टुकड़ों को साफ करने में मदद करना भी नहीं भूला। यदि आत्मा के इन अंशों को समय रहते दूर नहीं किया गया तो वे आत्मा के विखंडन का कारण बन सकते हैं, या यहाँ तक कि आत्मा के पृथक्करण और सिजोफ्रेनिया जैसे दुष्परिणामों को भी जन्म दे सकते हैं। यहाँ तक कि अमर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी आत्मा का विच्छेद होना आत्मा के पतन के खतरे का कारण बन सकता है। एक विचार के साथ वांग हाओ ने आत्मा पकड़ने की तकनीक का प्रयोग किया और काले आत्मा ऊर्जा का एक गोला तेजी से विशाल आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तुरंत ही वांग हाओ के नियंत्रण में एक लालची सांप की तरह काली आत्मा ऊर्जा का ये गोला विशालकाय आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र में बिखरे हुए आत्मा के टुकड़ों को लगातार निगलने लगा। आधे घंटे बाद वांग हाओ ने विशालकाय आत्मा देवता के आत्मा क्षेत्र के भीतर मौजूद सभी आत्मा के टुकड़ों को सफलतापूर्वक हटा दिया। आत्मा क्षेत्र से अंततः बाहर निकलने से पहले वांग हाओ ने विशालकाय आत्मा देवता को आत्मा उत्पत्ति क्रिस्टल कोर की सतह पर एक आत्मा सीलिंग सरणी स्थापित करने में मदद करना नहीं भूला ताकि आत्मा उत्पत्ति क्रिस्टल कोर के टूटने की दर को धीमा किया जा सके। वांग हाओ ने जो कुछ भी किया वह सब विशालकाय आत्मा देवता ने देखा। विशालकाय आत्मा देवता को मानव जाति के इस अपरिचित वंशज को देखकर गहरी संतुष्टि का अनुभव हुआ। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आत्मा साधना वंश के उत्तराधिकारी होगे। हा, बहुत बढ़िया। चूंकि तुम आत्मा साधना वंश से हो, इसका मतलब है कि तुम और गुरु एक ही विद्यालय से हो। शायद तुम वही उत्तराधिकारी हो जिसकी गुरु वर्षों से तलाश कर रहे हैं। वीरान टावर का स्वामी आत्मा साधना वंश का सदस्य है। ये खबर सुनकर वांग हाओ और भी ज्यादा चौंक गया। प्राचीन काल से पहले आत्मा साधना की परंपरा ने वास्तव में महान गौरव का दौर देखा था। हालांकि इस सुनसान मीनार को उस क्षेत्र से परे मो कबीले की सभ्यता ने खोज निकाला। क्या ऐसा हो सकता है कि अलौकिक ब्रह्मांड में आत्मा साधना की परंपरा कभी अतुलनीय रूप से गौरवशाली अस्तित्व रही हो? कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विशालकाय आत्मा देवता ने उस प्रश्न का उत्तर दिया जो वांग हाओ को लंबे समय से परेशान कर रहा था। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। मेरे गुरु इस ब्रह्मांड के निवासी नहीं हैं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय तल के शासक हैं। ये वीरान मीनार भी मेरे गुरु द्वारा स्वयं निर्मित एक दिव्य कलाकृति है। जब मेरे गुरु खतरे में थे और मृत्यु के कगार पर थे तो उन्होंने इस वीरान मीनार को 6 टुकड़ों में तोड़कर 6 अलग अलग ब्रह्मांडीय तलों में बिखेर दिया, ताकि वे चुपचाप उस नियति के पात्र की प्रतीक्षा कर सके जो उन्हें खोज निकालेगा। 3000 युग पहले इनक्लैन नामक एक मध्यम स्तर की सभ्यता ने वास्तव में इस वीरान मीनार की खोज की थी। उनके एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने गुरु की विरासत को लगभग प्राप्त कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश अंतिम परीक्षा में असफल हो गया। इनक्लैन का वह प्रतिभाशाली व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने बलपूर्वक इस वीरान ग्रह पर वीरान मीनार को भूमिगत कर दिया। ब्रह्मांड में अपनी यात्रा के दौरान इस वीरान मीनार को भारी नुकसान पहुंचा और इसकी ऊर्जा प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, अन्यथा इनक्लैन के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा इसे इतनी आसानी से सील नहीं किया जा सकता था। तब से ये वीरान मीनार मो कबीले की सभ्यता के लिए प्रतिभाओं के चयन का एक परीक्षण स्थल रही है। 3000 से अधिक युग बीत चुके हैं और मो कबीले की सभ्यता के अनगिनत प्रतिभाएं इस वीरान मीनार में प्रवेश करने के प्रयास में मारे गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। हालांकि मो कबीला वास्तव में एक भयानक जाति है। कबीले का हर सदस्य पूरी तरह से पागल है। भले ही वे जानते हैं कि वीरान मीनार में प्रवेश करने से मृत्यु होगी, फिर भी वे एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। डेसोलेट टावर की ऊर्जा प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और ऊर्जा संरक्षण के लिए इसे केवल हर 1000 वर्षों में एक बार ही सक्रिय किया जा सकता है। इसके बदले में इनक्लैन ने डेसोलेट डोमेन से अवशोषित ब्रह्मांडीय शून्य ऊर्जा को डेसोलेट टावर में एकत्रित करने के लिए एक विशाल सरणी स्थापित की है। हालांकि दुर्भाग्य से वीरान मीनार खुद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, इसलिए जल्द ही वीरान मीनार पूरी तरह ढहकर धूल में मिल सकती है। वीरान मीनार की अंतरिक्षीय संरचना की सुरक्षा के बिना हम अपने स्वामी के सेवक भी वीरान मीनार के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वांग हाओ, तुम शायद वीरान मीनार की परीक्षाओं से गुजरने वाले आखिरी वारिस हो, इसलिए तुम्हें इस अवसर को संजोकर रखना चाहिए। गुरु द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त कर पाना तुम पर निर्भर करता है। _XTD स्टॉप्ड। अध्याय 855 ईश्वर द्वारा त्यागा गया मार्ग। वीरान टावर के दूसरे स्तर पर विशालकाय आत्मा देवता पर वांग हाओ की मामूली जीत किसी सपने जैसी लग रही थी। जब विशालकाय आत्मा देवता ने स्वयं वांग हाओ को निर्जन टावर के दूसरे स्तर को पार करने का पुरस्कार सौंपा तो वांग हाओ को ऐसा लगा मानो ये सब अवास्तविक हो। अंतरिक्ष के इस दूसरे स्तर का पुरस्कार भी एक स्थानिक वलय ही है। अंतर केवल इतना है कि इस वलय पर उत्कीर्ण प्रतीक पहले स्तर में प्राप्त प्रतीक से भिन्न है। शेष पाठ असंबद्ध प्रतीत होता है और संभवतः मशीन द्वारा उत्पन्न निरर्थक शब्द है। जैसे ही वांग हाओ ने स्थानिक अंगूठी को अपने हाथ में लिया, विशालकाय आत्मा देवता से प्राप्त वह अंगूठी उसकी आंखों के सामने पिघल गई।
इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम याद होगा, ताइवान नॉवेल नेटवर्क। हमारे पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है। अपनी पसंद की पुस्तक चुनें। इसके बाद यह एक काले धातुई तरल सांप के कुंड में बदल गया, जो तेजी से वांग हाओ की बाईं तर्जनी उंगली पर पहनी हुई पहली स्थानिक अंगूठी पर चढ़ गया। पिघली हुई धातु को स्थानिक वलय ने शीघ्र ही अवशोषित कर लिया और अंततः दोनों वलय एक में विलीन हो गए। इस क्षण स्थानिक वलय के परिवर्तित इंटरफेस पर पहले और दूसरे वलय पर मौजूद दो अलग अलग प्रतीक एक में विलीन हो गए। विलय के बाद नए स्थानिक वलय का आयतन बढ़कर 2 मिलियन घन मीटर हो गया और अंतरिक्ष के दूसरे स्तर को साफ करने के लिए मिलने वाले पुरस्कार भी इस नए स्थानिक वलय में स्थानांतरित कर दिए गए। ये देखकर वांग हाओ इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह अवाक रह गया। वांग हाओ के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर विशालकाय आत्मा ने अचानक अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और जोर से हंस पड़ा। हा, नन्हे बच्चे, मुझे पता था कि इसे देखकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन हैरान मत हो, ये परीक्षा की अंगूठियां 8 दिव्य सेवकों द्वारा नियंत्रित हैं, वीरान मीनार के प्रत्येक स्तर के लिए एक। प्रत्येक स्तर के संरक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण करके ही कोई अंगूठी प्राप्त कर सकता है। एक बार सभी 8 अंगूठियां एकत्र हो जाने पर वे स्वामी द्वारा छोड़े गए खजाने को खोलने की कुंजी बन जाती हैं। यदि परीक्षार्थी असफल हो जाता है या हार मान लेता है तो ये अंगूठियां स्वचालित रूप से हमारे पास वापस आ जाएंगी और फिर एक नए उत्तराधिकारी की तलाश करेंगी। तो बात ऐसी है। वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ और उसके कई संदेह आखिरकार दूर हो गए। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए अंतरिक्ष के तीसरे स्तर का रास्ता खोल रहा हूँ। अंदर जाते ही तुम सीधे तीसरे स्तर पर पहुँच जाओगे। तीसरे स्तर पर बैठा आदमी बहुत गुस्सैल है, इसलिए वहां जाते समय सावधान रहना। अगर तुम सच में उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो मेरा नाम ले लेना और वो कमीना ज़रूर मेरी बात मान लेगा और तुम्हें जाने देगा, कम से कम तुम्हारी जान तो नहीं लेगा। विशालकाय आत्मा देवता के बोलने के बाद वांग हाओ असमंजस में पड़ गया। विशालकाय आत्मा देवता, मैं अनगिनत काले पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर निचले लोक से आया हूँ। मैं सीधे तीसरे स्तर में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? वांग हाओ को याद था कि उस सुनसान मीनार के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए उसे काले पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने में 15 साल और अनगिनत कठिनाइयां झेलनी पड़ी थीं। हालांकि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना बेहद कठिन था, लेकिन वांग हाओ ने इसका भरपूर आनंद लिया। उसने इच्छा जताई कि काश वह इसे दोबारा कर पाता, क्योंकि स्वर्गिक सीढ़ी चढ़ने से न केवल वांग हाओ का मन मजबूत हुआ बल्कि उसकी शक्ति में भी तेजी से वृद्धि हुई। अन्यथा उसकी शक्ति में इतनी तेजी से सुधार होना और विशालकाय आत्मा देवता को हराने की क्षमता प्राप्त करना असंभव होता। इसलिए जब विशालकाय आत्मा देवता ने कहा कि वह वांग हाओ को सीधे निर्जन टॉवर अंतरिक्ष के तीसरे स्तर पर भेज सकते हैं तो वांग हाओ को हानि का एहसास हुआ। वांग हाओ की बातें सुनकर विशालकाय आत्मा देवता ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अविश्वास से वांग हाओ की आंखों में घूरते हुए अंत में काफी देर बाद धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बच्चे, क्या तुमने उस बंदर राजा को नाराज किया? वांग हाओ ने अपना सिर खुजाया, सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि यह सच है। तो बात ऐसी है, जरूर उस बदमाश बंदर ने अपने ही लोगों से बदला लिया होगा, जानबूझकर तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी की और मेरे स्थान तक जाने वाला अंतरिक्ष समय मार्ग नहीं खोला, इसीलिए तुमने अनजाने में ईश्वर के त्यागे हुए लोगों का मार्ग खोल दिया। वांग हाओ ने हैरानी से पूछा, क्या ये वह मार्ग है जिसे ईश्वर ने त्याग दिया है? जी हाँ, आपने काली पत्थर की सीढ़ियों से प्रवेश किया है, लेकिन आप इसके केवल एक छोटे से हिस्से में ही गए हैं। वास्तव में वीरान मीनार में कई रहस्य छिपे हैं। ये परित्यक्त देवताओं का मार्ग वास्तव में एक दिव्य कलाकृति है, लेकिन इसे मेरे गुरु ने नहीं बनाया था, बल्कि मेरे गुरु ने इसे एक अलौकिक ब्रह्मांड में एक प्राचीन खंडहर में खोजा था। उस समय मेरे गुरु भी इस परित्यक्त देवताओं के मार्ग का उद्देश्य नहीं समझ पाए थे, इसलिए वीरान मीनार का निर्माण करने के बाद उन्होंने इसे वहीं छोड़ दिया। ईश्वर द्वारा त्यागा गया यह मार्ग अज्ञात खतरों से भरा है, जिन्हें हमारे गुरु भी उस समय पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। आप इसमें प्रवेश कर सुरक्षित बाहर आ गए, जो आपके सौभाग्य को दर्शाता है। शायद ईश्वर द्वारा त्यागा गया यह मार्ग आपके लिए ही बना है। उस विशालकाय आत्मा के शब्दों ने वांग हाओ की उलझन को और गहरा कर दिया। तो फिर कोई इस देवताओं द्वारा त्यागे गए मार्ग में कैसे प्रवेश कर सकता है? स्वर्गीय देवताओं के मार्ग को गुरु ने 8 भागों में विभाजित किया था। सबसे खतरनाक भाग को छोड़कर, जिसे गुरु ने अलौकिक शक्तियों से सील कर दिया था, बाकी 7 भाग इस वीरान मीनार के प्रत्येक स्तर में मौजूद दरारों से जुड़े हुए हैं। और आपके हाथ में मौजूद विरासत की अंगूठी ही स्वर्गीय देवताओं के मार्ग को खोलने की कुंजी है। गुरु ने यह विकल्प इसलिए चुना था ताकि वे अपनी किस्मत आजमा सकें, इस उम्मीद में कि शायद कोई उत्तराधिकारी मिल जाए जो गुरु को स्वर्गीय देवताओं के मार्ग की उत्पत्ति और उद्देश्य का पता लगाने में मदद कर सके। वांग हाओ ने मन ही मन सोचा, ईश्वर द्वारा त्यागे जाने का यह मार्ग शायद केवल साधना के लिए ही है। ऐसा लगता है कि साधना स्तर को तेजी से बढ़ाने और मन को मजबूत करने के अलावा इसका कोई और उपयोग नहीं है, है ना? हालांकि वांग हाओ ने इन विचारों को खुलकर नहीं कहा।
विशालकाय आत्मा देवता ने फिर से बोलते हुए उन्हें याद दिलाया, हालांकि त्यागे हुए देवताओं का यह मार्ग केवल मनुष्यों के लिए खुला प्रतीत होता है। कोई भी अन्य जाति जो इसमें घुसपैठ करेगी उसका तुरंत नाश हो जाएगा, उनकी आत्मा और प्राण नष्ट हो जाएंगे। झूठे देवता भी मृत्यु से नहीं बच सकते। वान हाओ ने घबरा कर निगलते हुए मन ही मन सोचा कि वह भाग्यशाली है कि वह इंसान है। हे वरिष्ठ विशालकाय आध्यात्मिक ईश्वर, मैं दिव्य त्याग के मार्ग पर चलने का चुनाव करता हूँ। विशालकाय आत्मा देवता को यह समझना बहुत मुश्किल लग रहा था कि वान हाओ ने सीधे निर्जन टावर के तीसरे स्तर में प्रवेश करने का विकल्प क्यों नहीं चुना। वान हाओ, तुम अब तक के सबसे खास परीक्षार्थी हो जिन्हें मैंने देखा है, और तुम अकेले ऐसे हो जो त्यागे हुए देवताओं के मार्ग पर चलने का जोखिम उठाने को तैयार हो। मैं तुम्हारी सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूँ। अंतिम परीक्षार्थी होने के नाते मैं दिल से आशा करता हूँ कि तुम निर्जन टावर के सभी 8 स्तरों को पार कर सको और अपने गुरु की लंबे समय से संजोई हुई इच्छा को पूरा कर सको। विशालकाय आत्मा देवता के साथ कई घंटों तक शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद वान हाओ ने दृढ़ निश्चय के साथ देवताओं द्वारा त्यागे गए मार्ग के दूसरे चरण पर आगे बढ़ने का फैसला किया। देवताओं के परित्यक्त मार्ग में पुनः प्रवेश करने पर वान हाओ को परिचितता और अजनबीपन दोनों का एहसास हुआ। परित्यक्त देवताओं के पथ के दूसरे खंड में प्रवेश करते हुए ऊपर देखने पर अभी भी अंतहीन काले पत्थर की सीढ़ियां और आसपास के अंतरिक्ष में गरजती हुई तूफानी हवाओं का अंतहीन ब्रह्मांड दिखाई देता है। हालांकि वान हाओ के पहले कदम रखते ही उसके चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। जैसे ही वान हाओ ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे अचानक गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले जब वान हाओ ने पहली बार दिव्य त्याग के मार्ग पर कदम रखा था, तब उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। गुरुत्वाकर्षण में अचानक वृद्धि होना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन वान हाओ को आश्चर्य इस बात का हुआ कि उसे गुरुत्वाकर्षण के नियमों में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ, न ही उसे अन्य सार्वभौमिक नियमों के संचालन का आभास हुआ। जब से वान हाओ ने दिव्य त्याग के मार्ग पर कदम रखा है, तब से लेकर अब तक उसने ध्यानपूर्वक देखा है कि इस दिव्य त्याग के मार्ग में ब्रह्मांड के नियमों का कोई नामोनिशान नहीं है। स्टॉप अध्याय 856 रहस्यमय अंतरिक्ष। कुछ ही समय बाद वान हाओ सुनसान टावर के दूसरे तल से गायब हो गया। विशालकाय आत्मा देवता भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। उस सुनसान टावर के भीतर कहीं एक रहस्यमय स्थान। ये रहस्यमय स्थान घोर अंधकार में था, जिसमें किसी प्रकार का प्रकाश या पदार्थ नहीं था। ये पुनर्तः शून्यता थी, जिसमें शून्य ऊर्जा का जरा सा भी अंश नहीं था, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के मूलभूत नियम जैसे कि स्थान और समय भी अस्तित्व में नहीं थे। इस स्थान के भीतर विशालकाय आत्मा देवता के प्रकट होने पर एक पुराने मित्र ने, जो लंबे समय से इस रहस्यमय स्थान में प्रतीक्षा कर रहा था, आश्चर्य से चीख मारी, अरे बड़े आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी उस लड़के वान हाओ से हार जाओगे। स्वर्ण बंदर राजा ने सुबह सुबह इस रहस्यमय स्थान में विशालकाय आत्मा देवता को प्रकट होते देखा और तुरंत ही प्रसन्नता का अनुभव किया। स्वर्ण बंदर राजा को देखते ही विशालकाय आत्मा देवता क्रोध से भड़क उठे। उसने अपनी पीठ में फंसी विशाल सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली और उसे सुनहरे बंदर राजा पर घुमा दिया। इस कुल्हाड़ी के वार में अनंत अंतरिक्ष की शक्ति समाहित थी, मानो ये पूरी आकाशगंगा को 2 भागों में काट सकती हो, इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। विशालकाय आत्मा देवता के निर्मम कुल्हाड़ी के प्रहार से स्वर्ण बंदर राजा तुरंत भयभीत हो गया और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अरे बड़े आदमी, क्या तुम पागल हो गए हो? हम काफी समय से सहकर्मी हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घिनौनी चाल चलने की? गोल्डन मंकी किंग के बोलने से पहले ही वह सुनहरी ज्वाला के गोले में बदल गया और पल भर में लाखों मील दूर चला गया। स्वर्ण बंदर राजा के भाग निकलने के कुछ ही समय बाद उसके पीछे का अंतरिक्ष विशालकाय आत्मा देवता की कुल्हाड़ी से फट गया, जिससे करोड़ों मील तक फैला एक विशाल स्थानिक खाई बन गई। हालांकि ये स्थानिक खाई रहस्यमय स्थान के भीतर मौजूद रहस्यमय नियमों द्वारा संरक्षित होकर बिना किसी निशान के तेजी से गायब हो गई। बकवास बंद करो, तुम लानत बंदर। क्या तुम्हें पता भी है कि वान हाओ ने मेरी जान बचाई थी? और तुम बदतमीज बंदर, वान हाओ को गुमराह करके मौत के रास्ते पर ले गए, उस बच्चे को लगभग मार ही डाला। बताए, तुमने मेरे रक्षक को लगभग मार ही डाला, क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? सुनहरे बंदर राजा ने अपनी धूर्त नज़र से अपनी 2 शरारती आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था कि कोई मामूली सी बात होगी जिससे हमारे विशालकाय आत्मा देवता इतने क्रोधित हो गए, लेकिन पता चला कि यह तो बस एक छोटी सी बात है। तुम लानत बंदर, क्या मार खाने के लिए बेताब हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से एक और वार करूं? विशालकाय आत्मा ने गुस्से से घूरते हुए कहा। लेकिन गोल्डन मंकी किंग डरा हुआ लग रहा था और उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, नहीं 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 बड़े साहब, मैं गलत था, ठीक है। मेरे पास बस ये बूढ़ी हड्डियां बची हैं, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुमने इसे कुछ और बार किया तो मुझे डर है कि मैं मर ही जाऊंगा। ठीक है, मजाक करना बंद करो। हम दोनों अपने अंत के करीब हैं, इसलिए अपनी सारी ऊर्जा बचा लें।
मुझे उम्मीद है कि हमारी आत्माओं के नष्ट होने से पहले हम इस नन्हे वांधाओं को बॉस की परीक्षा पास करते हुए और गुरु की सभी विरासत की अंगूठियां इकट्ठा करते हुए देख सकें। तब मैं, गोल्डन मंकी किंग, शांति से मर सकूंगा। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। मैं तुमसे लड़ने के लिए बहुत आलसी हूँ। डिसोलेट टॉवर स्पेस के दूसरे स्तर को पार करने पर मिलने वाले पुरस्कारों में ढेर सारे दिव्य क्रिस्टल और साथ ही एक दिव्य योद्धा का ब्लूप्रिंट भी शामिल है। वांधाओ ने दिव्य क्रिस्टल का 10% हिस्सा एज्योर फ्लेम गोल्डन लॉर्ड्स को दे दिया, जबकि शेष भाग उसके शरीर के भीतर ज्वाला जगत में परिष्कृत हो गया। ईश्वरीय त्याग के मार्ग का दूसरा चरण, लगातार 3 दिनों का प्रयास। वांधाओ ने 1008वीं सीढ़ी चढ़ ली है। इस समय वांधाओ को महसूस हुआ कि उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंचने ही वाला है। इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मानक गुरुत्वाकर्षण से 6000 गुना अधिक हो गया है। वांधाओ के हर कदम के साथ उसके पैर इतने भारी महसूस हो रहे थे मानो वह कोई पहाड़ उठा रहा हो। हालांकि सामान्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में जहां शरीर में ऊर्जा और रक्त का संचार रुक जाता है, वहीं वांधाओ ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह काले पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसके शरीर में रक्त संचार की गति कम होने के बजाय बढ़ रही थी। उसकी ऊर्जा और रक्त अधिक सक्रिय हो गए और उसकी रक्त वाहिकाओं की शक्ति भी बढ़ती गई। आंतरिक ऊर्जा का संचार भी जरा सा भी बाधित नहीं हुआ। ये तो स्पष्ट रूप से सामान्य ज्ञान के विपरीत है। हालांकि वांधाओ को महसूस होने लगा कि उसका शरीर लगातार भारी होता जा रहा है। धीरे धीरे वांधाओ को यह एहसास होने लगा कि यह शारीरिक बोझ केवल उसकी इंद्रियों में ही मौजूद है। ये किसी मतिभ्रम के धोखे में आने जैसा है। एक उदाहरण के तौर पर कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सपना देख रहा हो कि वह एक बर्फीले तालाब में गिर गया है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जमने वाला है। वास्तव में वह एक गर्म कमरे में सो रहा था। यह अवचेतन भावना वास्तव में सपनों से मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव मात्र है। वांधाओ को ऐसा लगा मानो उसके अपने ही दिमाग ने उसे धोखा दिया हो। ये तथाकथित सुपर ग्रेविटी प्रभाव वास्तव में एक भ्रम है। पहले तो वांधाओ ने ऐसा ही सोचा था और धीरे धीरे कई संभावनाओं की पुष्टि हो गई। हालांकि वांधाओ को जल्द ही पता चल गया कि चीजें उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थीं। धीरे धीरे वांधाओ ने पाया कि ईश्वर के त्यागे हुए लोगों का मार्ग रहस्यमय और अप्रत्याशित था और इसे केवल भ्रम या धोखे से समझाया नहीं जा सकता था। क्योंकि वांधाओ ने पाया कि इस अंतरिक्ष में कोई सार्वभौमिक नियम बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। इस तर्क के आधार पर अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश और यहाँ तक कि वांधाओ के पैरों के नीचे की काली पत्थर की सीढ़ियों सहित और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। यहाँ तक कि सबसे सरल पत्थर को भी एक पूर्ण संरचना बनाने के लिए बड़ी संख्या में सार्वभौमिक नियमों को संयोजित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मोटाई केवल इसलिए होती है क्योंकि उसमें जगह होती है, उसका वजन केवल इसलिए होता है क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, और उसका रंग केवल इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रकाश होता है। हालांकि वांधाओ को काले पत्थर की सीढ़ी से किसी भी सार्वभौमिक नियम के अस्तित्व का एहसास नहीं हुआ। वांधाओ को तो ये भी संदेह होने लगा था कि यूनिवर्सल की तेज हवाएं सिर्फ उसकी अपनी मतिभ्रम थीं। हालांकि वांधाओ ने वास्तव में उस आंधी को परिष्कृत किया और इससे उन्हें शरीर परिष्करण के 5वें स्तर तक पहुंचने में मदद मिली। इस माहौल में होने से वांधाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह विरोधाभासों के एक समूह से घिरा हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वीरान मीनार के मालिक ने इस जगह का नाम ईश्वर द्वारा त्यागी गई भूमि रखा। जिस स्थान का देवताओं ने भी त्याग दिया हो, वह वास्तव में चमत्कारों से भरा स्थान है। काफी देर सोचने के बाद भी वांधाओ को इसका कारण समझ नहीं आया, इसलिए उसने सब कुछ सोचना बंद कर दिया और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा कठिन साधना में लगा दी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वांधाओ ने अपनी शारीरिक क्षमता को और अधिक गहराई तक बढ़ाया, जिससे उसका शरीर हर पल तेजी से बेहतर होता गया। काले पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ते समय एक निरंतर दबाव था जिसने वांधाओ को लगातार ऊपर की ओर बढ़ते रहने और सुधार करने के लिए मजबूर किया। ऐसा लगता है मानो जैसे ही आप रुकते हैं या धीमे होते हैं, ये खाली जगह अवसर को मिटा देती है। वांधाओ को हमेशा से यही एहसास होता था। जब भी वांधाओ पीछे मुड़कर देखता और पाता कि उसके पीछे की काली पत्थर की सीढ़ियां गायब हो गई हैं, तो उसे अपने दिल में एक अजीब सा तनाव महसूस होता था। इसलिए वांधाओ अपनी पूरी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते रहो, कभी रुकना मत। ऐसे दबाव में वांधाओ ने पाया कि उसने अनजाने में ही ब्लड विच के गुप्त मैनुअल के पहले स्तर में महारत हासिल कर ली थी और दूसरे स्तर का अर्थ धीरे धीरे वांधाओ के दिमाग में धुंधला सा उभरने लगा था। लगातार पानी टपकने से पत्थर घिस जाता है। ये बात किसी भी मार्शल आर्ट के अभ्यास पर लागू होती है। धीरे धीरे वांधाओ को ब्लड विच के गुप्त मैनुअल की दूसरी परत का अर्थ समझ में आने लगा, इसलिए उसने मैनुअल की दूसरी परत के अनुसार अपनी शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। वांधाओ के मार्गदर्शन में रक्तवंश शक्ति की धाराएं साधना तकनीक के दूसरे स्तर के मार्ग के अनुसार प्रवाहित होने लगी, जबकि तकनीक के दूसरे स्तर का मानसिक सूत्र और अर्थ लगातार उनके मन में उभरता रहा। _XDD स्टॉप अध्याय 857 स्वर्ण हृदय।
छोटी छोटी धाराएं मिलकर नदियां और झीलें बनाती हैं और अंततः एक विशाल महासागर का निर्माण करती हैं। वान हाओ के वंश की शक्ति प्रकृति के इस नियम के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती थी। हृदय, जो शरीर में सभी रक्त और ऊर्जा को ग्रहण करने वाला महासागर है, अब शरीर के सभी अंगों और यहाँ तक कि प्रत्येक कोशिका को भी पोषण प्रदान कर रहा है। तीनों दिल तेजी से, यहाँ तक कि बेतहाशा धड़कने लगे, लेकिन फिर भी शरीर में रक्त संचार की गति को पर्याप्त स्तर तक बढ़ाने के लिए ये काफ़ी नहीं था। बूम टिल्ड, सीमा तक पहुंचने के बाद ही सीमा को तोड़कर आगे बढ़ने का समय आता है। 3 हृदय पहले से ही अपनी अधिकतम क्षमता पर थे, ऐसे में वान हाओ के शरीर के भीतर चुपचाप एक चौथा हृदय प्रकट हो गया। इस हृदय की उत्पत्ति रहस्य से घिरी हुई है। ऐसा लगा मानो वान हाओ के मन में कोई विचार आया हो और हृदय से एक सुनहरे मांस का गोला स्रावित हुआ। यह मांस का गोला सीधे हृदय के वाल्व से अलग हुआ और फिर हृदय के चारों ओर की रक्त वाहिकाओं में तेजी से फैलकर मुट्ठी के आकार के सुनहरे हृदय में तब्दील हो गया। ये चौथा हृदय पहले वाले हृदयों से बिल्कुल अलग है। यह न केवल दिखने में सुनहरा है, बल्कि इस सुनहरे हृदय से बहने के बाद वान हाओ के रक्त में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस हृदय से निकलने वाले रक्त में सुनहरे रक्त के अंश मिलने लगते हैं। इसके चलते वान हाओ के खून में तुरंत ही हल्का सुनहरा रंग भर गया। जैसे जैसे वह ब्लड विच की गुप्त तकनीक के दूसरे स्तर से अधिक परिचित होता गया, सुनहरा हृदय और अधिक शक्तिशाली रूप से धड़कने लगा, यहाँ तक कि मुख्य हृदय को भी पीछे छोड़ते हुए शरीर की महाधमनी को अधिकांश रक्त की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी संभालने लगा। चौथे हृदय के जन्म के साथ वान हाओ ने खुद को तेजी से शक्तिशाली महसूस किया और वह धीरे धीरे अप्रतिरोध्य अति गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो गया। हृदय पूरे शरीर की शक्ति का स्रोत है। कई शक्तिशाली जीवों के 6, 9 या यहाँ तक कि अनगिनत हृदय होते हैं। किसी जीव के जितने अधिक हृदय होते हैं, उसका रक्त और ऊर्जा उतनी ही प्रबल होती है और उसकी शक्ति का प्रदर्शन उतना ही भयावह होता है। हालांकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। अंततः ताकत का निर्धारण वंश और जीन से होता है। इस समय वान हाओ के शरीर में मौजूद चारों हृदय केवल उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त की आपूर्ति को बढ़ा रहे थे। वान हाओ के शारीरिक विकास की गति को देखते हुए उसके आंतरिक अंगों का विकास काफी सुस्त प्रतीत होता है। विशेष रूप से हृदय के विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है। ये चौथा दिल ही सबसे बड़ा सबूत है। चौथे हृदय के जन्म के साथ ही वान हाओ की वंश परंपरा के विकास के लिए एक नया द्वार खुल गया और उनके सामने विकास का एक व्यापक मार्ग खुल गया। धीरे धीरे वान हाओ को लगा कि उसका खून खौलने लगा है और उसका पूरा शरीर मानो धधकती आग में बदल गया हो। उसके शरीर में खून लगातार उबलने लगा, उसके भीतर अचानक भड़की आग से जलकर चिंगारियों के विस्फोट में तब्दील हो गया। वान हाओ के शरीर में खून तेजी से सूखने लगा और थोड़े ही समय में उसके शरीर से सारा खून पूरी तरह सूख गया। चारों दिलों की धड़कन रुक गई। इसके तुरंत बाद वान हाओ के पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं की दीवारें फटने लगी और इन दीवारों से चिपका हुआ पुराना खून राख में बदल गया, जो अंततः चयापचय के माध्यम से वान हाओ के रोमच छिद्रों से बाहर निकल गया। धप 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 धप, अचानक चौथा हृदय पहले धड़कने लगा और सुनहरी रोशनी की तेज किरणें तुरंत वान हाओ की छाती और पेट को रोशन कर गईं, जिससे वे चमकने लगे। ये सुनहरी किरणें झटपट पूरी रीढ़ की हड्डी पर फैल गईं। इस समय वान हाओ की रीढ़ की हड्डी से हल्के सुनहरे रक्त की बूंदें धीरे धीरे उसकी सभी रक्त वाहिकाओं में बहने लगीं, अंततः एक जगह एकत्रित होकर उसके चौथे हृदय तक पहुंच गईं। मुख्य हृदय और यहाँ तक कि अन्य 3 हृदय भी अपनी जीवन शक्ति खो चुके थे और धीरे धीरे इस नवजात चौथे सुनहरे हृदय द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे, जिसने शरीर में रक्त और ऊर्जा पर नियंत्रण कर लिया था। इसके अलावा जैसे जैसे शरीर में रक्त की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है और रक्त रेखा की शक्ति लगातार बढ़ती जाती है, चौथा हृदय मुख्य हृदय और यहाँ तक कि अन्य 2 सहायक हृदयों से भी लगातार रक्त और मांस का सार ग्रहण करने लगता है। जल्द ही तीनों हृदय मुरझा गए और यहाँ तक कि गायब भी हो गए। सारा रक्त और सार चौथे सुनहरे हृदय में समाहित हो गया। तीनों हृदयों के सभी रक्त और सार को अवशोषित करने के बाद स्वर्ण हृदय लगातार मजबूत होता गया और अंततः वान हाओ के शरीर में एकमात्र हृदय बन गया। इस समय वान हाओ के शरीर के अंदर स्थित हृदय ने आखिरकार एक शानदार विकास पूरा कर लिया था। इसका अर्थ यह है कि हृदय, जो वान हाओ के विकास पथ में सबसे बड़ी बाधा रहा था, अब विकास की गति को पकड़ने की अवस्था में आ गया है और वान हाओ के वंश की विकास गति के साथ तालमेल बिठा रहा है। वान हाओ ने भी मानव जाति के पूर्व बहुहृदय विकासवादी मॉडल के बजाय एकल हृदय विकासवादी मार्ग पर वापसी कर ली है। जैसे ही यह सुनहरा दिल वान हाओ के शरीर में एकमात्र प्रमुख दिल बन गया, ऐसा लगा मानो वान हाओ के शरीर का सारा खून जल रहा हो। वान हाओ को अपने मन में स्पष्ट रूप से यह एहसास हो गया था कि उसके वंश पर लगी बेड़ियों की दूसरी परत टूट गई है। यदि वंशानुक्रम द्वारा पहली बेड़ी टूट गई, तो इसका मतलब था कि वान हाओ के वंश ने आधिकारिक तौर पर अपने पैतृक विकास की शुरुआत कर दी। वंश की दूसरी बेड़ी का खुलना इस बात का प्रतीक है कि वान हाओ का वंश आत्म विकास के दूसरे मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। विकास के 2 मार्ग हैं, एक है प्रतिगमन, जिसका अर्थ है अपने पूर्वजों की शक्तिशाली वंश परंपरा को पुनः प्राप्त करना। दूसरा है आत्मविकास, जिसका अर्थ है अपनी स्वयं की वंश परंपरा का निर्माण करना।
इस क्षण से वान हाओ के लिए विकास के दोनों मार्ग एक साथ खुल जाते हैं। वान हाओ के शरीर के हर अंग, हर रक्तवाहिका और मांस के हर इंच में हल्के सुनहरे रक्त की धाराएं लगातार बह रही थीं, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी की एक परत से ढका हुआ था। उनका संपूर्ण स्वरूप सोने से मढ़े हुए एक प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा जैसा था, जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, और उनके पूरे शरीर पर बने महान सूर्य स्वर्ण चक्र दानव पैटर्न से निकलने वाली सुनहरी रोशनी को भी पूरी तरह से ढक रहा था। वान हाओ ने 3 साल तक अपने पूरे शरीर पर अपनी सुनहरी आभा बनाए रखी, जिसके बाद धीरे धीरे सुनहरी आभा फीकी पड़ गई और उसकी त्वचा सामान्य हो गई। 3 साल बाद वान हाओ ने आखिरकार 10 लाखवीं काली पत्थर की सीढ़ी चढ़ ली। ये गति वान हाओ की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि ईश्वर त्यागित पथ के पहले खंड पर चढ़ाई के दौरान की गति से भी तेज थी। इस बिंदु पर ब्लैकस्टोन स्टेयर्स पर गुरुत्वाकर्षण मानक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1.8 मिलियन गुना अधिक भयावह स्तर तक पहुंच गया था। इसका गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटे सफ़ेद बौने तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। इस इलाके की काली पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखते ही 100 पाउंड वजन वाली लड़की का वजन भी पल भर में बढ़कर 180 मिलियन पाउंड हो जाएगा। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? एक सामान्य जागीरदार भी इतने भयानक गुरुत्वाकर्षण को सहन नहीं कर पाएगा। कुछ शक्तिशाली साम्राज्य स्वामियों को छोड़कर, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की शक्ति को समझ लिया है, 10 लाख गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले स्थान में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसी बीच वान हाओ धीरे धीरे इस अति गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण के अनुकूल ढल रहा था। वान हाओ को गुरुत्वाकर्षण के नियम भी समझ में आने लगे थे। इसके परिणामस्वरूप वान हाओ के शरीर की सतह पर एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। इस गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से वान हाओ के शरीर पर अति गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव काफी हद तक कम हो गया। पता चला है कि मानव शरीर एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। जब ये कुछ नियमों के अनुसार कार्य करता है, तो ये किसी भी सार्वभौमिक नियम का अनुकरण कर सकता है। जब कोई डोमेन लॉर्ड सार्वभौमिक नियमों का उपयोग करता है, तो वह वास्तव में अपने भौतिक शरीर और आत्मा को विभिन्न सार्वभौमिक नियमों के चुंबकीय क्षेत्र का अनुकरण करने के लिए एक पात्र के रूप में उपयोग कर रहा होता है। वान हाओ को अचानक समझ आ गई, और उनकी समझ के साथ साथ उनके शरीर की सतह पर गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र भी गहराता गया, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण नियमों के क्षेत्र में विकसित होता गया। गुरुत्वाकर्षण नियमों के इस स्वनिर्मित क्षेत्र के भीतर वान हाओ आसपास के ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है। बेशक यह इस आधार पर है कि आसपास के अंतरिक्ष का गुरुत्वाकर्षण वान हाओ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा उत्पन्न अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है। स्टॉप अध्याय 858 सेबेस्टियन। वान हाओ की वर्तमान क्षमताओं के साथ गुरुत्वाकर्षण नियम क्षेत्र के भीतर वह अधिकतम 1000 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकता है, जो मानक गुरुत्वाकर्षण से अधिक है। अगर यह सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र होता, तो वान हाओ अपने चारों ओर 10 मीटर के दायरे में 10 लाख गुना गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों से पूरी तरह से अप्रभावित होता। इस तरह वान हाओ ने आसपास के अंतरिक्ष के भयावह गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध किया और साथ ही गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर अपने नियंत्रण को लगातार निखारता रहा। जहां तक ब्लड विच सीक्रेट मैनुअल को तैयार करने की बात है, वान हाओ ने कभी रुकना नहीं छोड़ा। कृपया वीकन वेबसाइट पर जाकर सबसे तेज चैप्टर अपडेट देखना न भूलें। वान हाओ ने पाया कि ब्लड विच कोडेक्स के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद से रक्तवंश के विकास की गति तेजी से बढ़ने लगी थी, और इसका लाभ वान हाओ के शारीरिक शरीर के तीव्र विकास के रूप में सामने आया। भौतिक शरीर ही समस्त साधना का आधार है। जैसे जैसे वान हाओ का शारीरिक विकास हुआ, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में उसकी समझ भी तेजी से बढ़ती गई। इसके अलावा वान हाओ को विशालकाय आत्मा देवता के साथ अपने पिछले युद्ध के दौरान देखी गई स्थानिक नियम तकनीकों के साथ साथ अन्य गुरुओं से सीखी गई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तकनीकों की याद आने लगी। स्थानिक नियम गुरुत्वाकर्षण नियमों से श्रेष्ठ होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियम स्थानिक नियमों से व्युत्पन्न होते हैं और इन्हें स्थानिक नियमों का विस्तार माना जा सकता है। समझने, अभ्यास करने और काले पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने के इस कठिन अभ्यास में समय दीवार में दरार से सरपट दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े की तरह उड़ गया, और 9 साल पलक झपकते ही बीत गए। इस समय तक वान हाओ लगभग 25 वर्षों से इस सुनसान टावर में रह रहा था। वान हाओ का साधना स्तर भी बढ़कर डोमेन लॉर्ड स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया है, और एक और कदम बढ़ाते ही वह डोमेन लॉर्ड स्तर के अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगा। उनकी साधना की गति इतनी तेज है कि ब्रह्मांड की कई सर्वोच्च शक्तिशाली जातियों के तथाकथित प्रतिभाशाली और असाधारण प्रतिभावान लोग भी उनके सामने दबे पांव खड़े हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के क्षेत्र को समझने के अलावा वान हाओ अग्नि के नियमों के क्षेत्र को भी समझता था। जब वान हाओ ने उस सुनसान टावर के तीसरे तल में कदम रखा, तो उसके सामने एक विशाल निर्जन मैदान दिखाई दिया। मैदान वीरान था, चारों ओर बिखरी हुई रेत और ठंडी बजरी थी। आकाश धुंधला धूसर था, प्रकाशमंद था, और अंतहीन काले बादलों ने दुनिया की पूरी तीसरी परत को ढक रखा था। लगभग 10 दिन और 10 रातें इस अंधकार में और उदास दुनिया में चलने के बाद भी
वांगहाओ को जीवन का कोई संकेत नहीं दिखा, न ही उसे इस स्थान के संरक्षक का कोई सुराग मिला। क्या तीसरे आयाम का रक्षक चला गया है, या उसकी मृत्यु हो चुकी है? मैं चौथे आयाम की कुंजी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? वांगहाओ के ऐसा कहते ही अचानक आकाश में बिजली कड़कने की तेज आवाज गूंज उठी। बाल्टी के बराबर मोटी काली बिजली की एक तेज चमक पलक झपकते ही आसमान में कौंध गई और वांगहाओ से कुछ ही दूरी पर एक बंजर समुद्र तट पर जा गिरी। काली बिजली के गायब होने के बाद काले धुएं का एक गुबार ऊपर उठा। फिर अविश्वसनीय रूप से अजीब तरीके से काला धुआं धीरे धीरे एक अथाह राक्षस में तब्दील हो गया। यह अगाध दानव 9 झांग लंबा था, जिसका सिर बैल का और शरीर मनुष्य का था। सिर पर 7 सींग थे, शरीर अग्नि लाल रंग का था, पीठ पर 2 पंख थे और एक लंबी पूंछ उसके पीछे लटक रही थी। आप वांगहाओ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अगाध दानव को वांगहाओ के आगमन की पहले से ही जानकारी थी और उसने तुरंत वांगहाओ का नाम पूछा। वांगहाओ ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें रसातल के दानव के सिर से लेकर पैर तक घूम गईं। इससे स्वाभाविक रूप से पाताल लोक के दानव का क्रोध जागृत हो गया। छोटे बदमाश, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की जासूसी करना बेहद नासमझी है? सामान्य परिस्थितियों में मैं इस तरह के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को मेरे खिलाफ एक उकसावे के रूप में देखता, लॉर्ड सेबेस्टियन। भयानक आभा बिखेरते हुए इस अगाध दानव ने जोरदार स्वर में बात की, लेकिन उसकी बातें मात्र थीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उसकी आभा भयावह थी, उसने वास्तव में वांगहाओ पर अपना बल नहीं लगाया। हालांकि सेबेस्टियन ने अपनी आभा को नियंत्रित कर लिया था, फिर भी वांगहाओ को शक्ति का एक जबरदस्त एहसास हुआ जिसका वह विरोध नहीं कर सका। महामहिम सेबेस्टियन, कृपया मेरी बदतमीजी के लिए मुझे क्षमा करें। वांगहाओ ने मुस्कुराते हुए माफी मांगी। तब रसातल के दानव ने थोड़ी विनम्रता दिखाते हुए वांगहाओ से कहा, तुम तो बड़े होशियार हो। कैसा रहेगा अगर तुम हार मान लो और प्रतियोगिता से हट जाओ, लेकिन तुम्हें विरासत की अंगूठी मुझे वापस करनी होगी। सेबेस्टियन ने अपनी एक लंबी पतली उंगली बढ़ाई और अपने एक सींग को बार बार थपथपाते हुए अपने चेहरे पर एक धूर्त भाव लिए वांगहाओ से बात की। ये सुनकर वांगहाओ ने तुरंत अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसकी आंखें धधकती आग की तरह जल रही थीं। कुछ क्षण बाद वांगहाओ ने दांत पीसते हुए कहा, वरिष्ठ, कृपया मेरी बदतमीजी के लिए क्षमा करें। यद्यपि आप शक्तिशाली हैं, फिर भी एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मैं आपसे निष्पक्ष रूप से लड़ना चाहता हूं। भले ही इसका मतलब मेरी मृत्यु हो, मैं संकोच नहीं करूंगा। कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। सेबेस्टियन ने अचानक अपनी बैल जैसी आंखें चौड़ी कर लीं, वांगहाओ को सिर से पैर तक घूरते हुए देखा और फिर एक ठंडी सी फुफकार मारी। नन्हे बदमाश, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम मूर्ख, नीच, घमंडी बेवकूफ हो। मानव शरीर और बैल के सिर वाले इस अगाध राक्षस द्वारा बार बार अपमानित किए जाने के बाद वांगहाओ का जिद्दी स्वभाव अंततः भड़क उठा। वांगहाओ तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और गुस्से से उसके बाल खड़े हो गए। चुप रहो, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम सिर्फ इसलिए घमंडी हो क्योंकि तुम रसातल दानव जाति के सदस्य हो, है ना? तुम मुझसे अनगिनत साल ज्यादा जी चुके हो, है ना? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का 1% भी जी लेता तो तुम मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं होते। मैं यहाँ परीक्षा देने आया हूँ और ये परीक्षा ऐसी नहीं है जिसे तुम यूं ही छोड़ दो, यह मेरा फैसला है। जितना तुम मुझे हार मानने के लिए मजबूर करोगे, उतना ही मैं दृढ़ संकल्पित रहूंगा। माफ करें। इतना कहते ही वांगहाओ ने क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड को पकड़ लिया और सेबेस्टियन के सिर पर वार कर दिया। सेबेस्टियन क्रोधित हो उठा और उसके सिर पर लगे 7 सींगों से काली रोशनी निकलने लगी। तभी काले कोहरे से बना 1000 फुट लंबा बैल का सिर अचानक अपनी लाल आंखें खोलकर वांगहाओ के हाथ में मौजूद युद्ध तलवार को काट बैठा। 100 फीट से भी कम की दूरी पलक झपकते ही तय की जा सकती है। अनंत तथा गहराई की शक्ति से निर्मित ये काले कोहरे से ढका बैल के सिर वाला प्राणी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और वांगहाओ के हाथ में मौजूद क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड को काट डाला। वांगहाओ ने तुरंत महसूस किया कि तलवार एक विशाल और भयानक शक्ति द्वारा जकड़ी जा रही है, वह हिलने में असमर्थ है और उस पल में तलवार की गति पूरी तरह से नष्ट हो गई। एक शक्ति 10 तकनीकों पर विजय प्राप्त कर सकती है। निरंकुश सत्ता के सामने कोई भी तकनीक या कौशल मिट्टी की मुर्गी या मिट्टी के कुत्ते की तरह ही बेकार है। अगाध गहराई की शक्ति से निर्मित बैल का सिर अकल्पनीय शक्ति से भरा हुआ था। साथ ही अगाध गहराई की शक्ति अत्यंत विचित्र थी, ब्रह्मांडीय शक्ति और शून्य की ऊर्जा से पूरी तरह भिन्न, रहस्य और भय से परिपूर्ण। इस अगाध शक्ति के संपर्क में आते ही विनाशकारी तलवार की मंशा भी तुरंत नष्ट हो गई। वांगहाओ रसातल की शक्ति से अपरिचित नहीं था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को इस तरह से इसका उपयोग करते देखा था। इस क्षण अगाध शक्ति से निर्मित काले बैल के सिर ने वांगहाओ के हाथ में मौजूद क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड को बेरहमी से जकड़ लिया। अचानक उसका पूरा शरीर काले कोहरे से घिर गया और अगाध शक्ति का एक विशाल प्रवाह फिर से फूट पड़ा, जिससे काले बैल का आकार सैकड़ों गुना तेजी से बढ़ गया।
यहाँ तक कि वह क्रिम्सन ड्रैगन बैटल ब्लेड की धार के साथ वान हाओ को पूरी तरह से निगलने लगा। स्टॉप। अध्याय 859 हत्या की कला। अथाह गहराई की शक्ति के विनाशकारी प्रभाव के तहत वान हाओ ये देखकर भयभीत हो गया कि उसका गुरुत्वाकर्षण नियम क्षेत्र विफल हो गया प्रतीत होता है। अद्भुत। अथाह गहराई की शक्ति से निर्मित एकमात्र ब्रह्म में इतनी भयानक आक्रमण शक्ति होती है। तभी वान हाओ के शरीर के भीतर सुप्त अवस्था में मौजूद आत्मा साधक की प्रतिकृति ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उस अगाध शक्ति के अंश में आत्मा साधक के क्लोन के लिए एक अंतहीन आकर्षण प्रतीत होता था। गड़गड़ाहट। आत्मा साधक के क्लोन ने अचानक मुस्कुराया और उसके पेट से भूख की गड़गड़ाहट की आवाज निकली। बॉस, मुझे चलने दीजिए। ताइवान नोवेल नेटवर्क किताबों की कमी को दूर करता है। TWKAN। आत्मा साधक के क्लोन ने स्वेच्छा से आगे आकर यह प्रस्ताव रखा और वान हाओ ने इसे नहीं रोका, इसलिए उसने आत्मा साधक के क्लोन को मुक्त कर दिया। जैसे ही आत्मा साधक का क्लोन प्रकट हुआ, वह तुरंत 1000 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गया। उसने अनायास ही अपना मुंह खोला और एक काला भंवर बनाकर पाताल की शक्ति से बने बैल के सिर को अपने पेट में खींच लिया। क्लिक टिल द क्रैक। उन्होंने इसे बिस्किट की तरह चबाया और पूरा निगल लिया। ये देखकर वान हाओ दंग रह गया। हाओ सान, तुमने कौन सी शक्तिशाली दवा ली है जिससे तुम इतने क्रूर हो गए हो? आत्मा साधक के क्लोन ने शर्माते हुए हल्की सी हंसी हंसी। उसके चेहरे पर एक थोड़ी अतिरंजित मुस्कान फैल गई। हे बॉस, फायर किलिंग की आत्मा ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद मेरी रसातल रक्तरेखा मजबूत हो गई है और मेरा विनाशक हृदय एक बार फिर विकसित हो गया है। मेरे शरीर के भीतर एक रसातल स्थान संघनित हो गया है। अब मेरे पास जितनी अधिक रसातल शक्ति होगी उतना ही बेहतर होगा। मैं जितना भी अवशोषित करूं वह सब मेरे शरीर के भीतर स्थित रसातल जगत द्वारा अवशोषित और समाहित हो जाएगा। आत्मा साधक का क्लोन एक काले ज्वाला वाले अजगर में परिवर्तित हो गया जो अजीब आवाजें निकालते हुए चबा रहा था। ये सुनकर वान हाओ को पसीना आने लगा। क्या बात यहाँ तक आ गई है? लगता है मुझे अपनी साधना में तेजी लानी होगी, वरना एक बार जब मेरी आत्मा की प्रतिकृति मेरे नियंत्रण से मुक्त हो गई तो इससे बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। सेबेस्टियन चौंक गया। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे एबिस कबीले के वंशज होगे। तुम तो मेरे द्वारा बनाए गए राक्षसी अवतार को भी निगल सकते हो। हालांकि कुछ भी खाने से बदहजमी हो सकती है। हा। एक गर्जना के बाद मृत्यु की घंटी जैसी राक्षसी ध्वनियों की एक श्रृंखला ने आत्मा साधक के शरीर पर आक्रमण कर दिया। तुरंत ही ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया, जिससे उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई देने लगी। पीड़ा से उसका शरीर मरोड़ उठा, सिकुड़ने और फैलने लगा और उससे काले धुएं के गुबार निकलने लगे। उसके शरीर के भीतर समाहित अगाध शक्ति दुष्ट आत्माओं के एक समूह की तरह थी जो लगातार आत्मा साधक के क्लोन के अंदर तबाही मचा रही थी और आत्मा साधक के क्लोन से लगातार काली अगाध शक्ति रिस रही थी। काला ज्वाला अजगर दर्द से तड़प रहा था, मानो उसे दस्त हो गए हों। कुछ ही पल पहले वह कितना आत्मसंतुष्ट था, लेकिन अब उसका सारा आत्मविश्वास पस्त हो गया था। इस राक्षसी ध्वनि के नियंत्रण में अगाध शक्ति के उस अंश ने ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के भीतर तबाही मचा दी। लेकिन वान हाओ उसे और सफल नहीं होने देना चाहता था। उसने हुनतियान शटल को एक सीधी रेखा में संकुचित किया और उसे सेबेस्टियन के गले की ओर दाग दिया। गड़गड़ाहट टिल्ड। हालांकि जब वान हाओ का हुनतियान शटल सेबेस्टियन के गले के संपर्क में आया तो ऐसा लगा मानो वह किसी अदृश्य बाधा से अवरुद्ध हो गया हो और वह त्वचा को बिल्कुल भी भेद नहीं सका। मौका देखकर वान हाओ ने अपनी नीली ज्वाला से घिरी हुई लाल ड्रैगन युद्ध तलवार को घुमाया और सेबेस्टियन के सिर पर वार किया। वार करते ही लाल सुनहरे रंग की आग का एक स्तंभ तुरंत लाल सुनहरे रंग के अग्नि ड्रैगन में बदल गया, जिसने अपना मुंह खोला और सेबेस्टियन के सिर को काट लिया। इस प्रहार के साथ वान हाओ ने नीली ज्वाला की सच्ची अग्नि को संघनित किया, जिसमें ज्वाला नियम की शक्ति भी समाहित थी। बैंग टिल्ड। ये हमला सेबेस्टियन की सुरक्षा को बड़ी मुश्किल से भेद पाया, लेकिन उसके काले कवच ने उसे रोक दिया। हमले से कवच में सिर्फ आधा इंच का चीरा लगा, कोई घाव नहीं हुआ। हालांकि इस प्रहार से उत्पन्न जबरदस्त झटके के कारण वान हाओ का हाथ सुन्न हो गया और उसकी युद्ध तलवार लगभग उसके कवच में धंस गई और उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। हा बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टूटी हुई तलवार मेरी सुरक्षा को भेद सकती है? तुम सपने देख रहे हो, लेकिन जिस तरह से इसने मेरे राक्षसी कवच पर निशान छोड़ा है उससे पता चलता है कि तुम्हारी टूटी हुई तलवार बुरी नहीं है। हालांकि यह मुझे जख्मी करने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ। हालांकि मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वध की कला। हा, खून के सागर और लाशों के पहाड़, हड्डियों की कला कितना आनंददायक है। बच्चे, तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे की, बैरन सेबेस्टियन? लगता है हड्डियों की कलाकृतियों के मेरे संग्रह में एक और जुड़ जाएगी। छी, मैंने आखिरी कलाकृति कब बनाई थी? हा, बहुत समय हो गया, मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें हड्डियों की कलाकृति में बदलना बहुत दिलचस्प होगा।
एक तीसरे दर्जे की हड्डी, ये पहली बार है जब मैं हड्डियों की इतनी कमज़ोर कलाकृति से निपट रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह रसातल दानव इतना विकृत हत्यारा होगा। वांग हाओ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। विकृत, वाह, बढ़िया शब्द है। तुम इंसान ऐसे दिखावटी लेकिन खोखले शब्दों के इस्तेमाल में माहिर हो। लेकिन हम रसातल के दानव अपना पूरा जीवन वध में ही व्यतीत करते हैं। हमारे लिए वध ही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कला है। तुम इंसान समझ नहीं सकते, वध ही इस ब्रह्मांड की एकमात्र अपरिवर्तनीय कला है। कांपो, या तो नरसंहार के आगे झुक जाओ या उसमें मर जाओ। सेबेस्टियन मुस्कुराया, उसका मुंह आश्चर्यजनक रूप से एक चाप में खुल गया, जिससे नुकीले दांतों की 2 पंक्तियां और 1 मीटर से अधिक लंबी 2 भागों में बंटी हुई जीभ दिखाई दी, जो एक विषैले सांप की भयावह जीभ से मिलती जुलती थी, जिससे इस अगाध दानव में बुराई और क्रूरता का स्पर्श जुड़ गया। वे विशाल, काली, तांबे के रंग की घंटी के आकार की आंखें गहरी लेकिन निर्जीव थीं, मानो कोई ठहरा हुआ तालाब हो। उनकी एक झलक मात्र से ही वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ठंडे पानी की खाई में गिर गई हो, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक आत्मा साधक का क्लोन हिंसक रूप से फैल गया। उसका आकार पल भर में बढ़कर 100,000 किलोमीटर से अधिक व्यास का हो गया और वह एक विशाल काले गुब्बारे में बदल गया। उसके शरीर के भीतर की अगाध शक्ति अपच का शिकार होती प्रतीत हो रही थी और ब्लैक फ्लेम फ्लड ड्रैगन के भीतर बेतहाशा फैल रही थी। अंततः ब्लैक फ्लेम ड्रैगन का पूरा शरीर अचानक अनगिनत टुकड़ों में फट गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई गुब्बारा अपनी सीमा तक फूल गया हो। ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के विस्फोट के बाद वह आत्मा ऊर्जा के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। पफ टिल द पफ। इसके कुछ ही समय बाद आकाश में हुए विस्फोट के केंद्र में, लगभग अगोचर चरम बिंदु के भीतर, अचानक एक भयानक ऊर्जा प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, जिसके बाद दिल के हिंसक रूप से धड़कने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में अचानक से एक पूरी तरह से काला हृदय प्रकट हुआ और फिर इसी हृदय को केंद्र बनाकर ब्लैक फ्लेम ड्रैगन का शरीर अचानक से ही अस्तित्व में आ गया। आत्मा की वह ऊर्जा जो अभी अभी विस्फोटित होकर आसपास के अंतरिक्ष में फैल गई थी, इस विनाशकारी हृदय द्वारा पूरी तरह से निगल ली गई। विस्फोट से फैली अथाह शक्ति को विनाश के केंद्र के हिंसक रूप से धड़कते रहने के दौरान बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से समाहित कर लिया गया। क्या हो रहा है? क्या सच में इसके अंदर एक राक्षसी हृदय समा गया है जिसने पाताल लोक की वंश परंपरा को जागृत कर दिया है? सेबेस्टियन ने ये सब बड़े चाव से देखा, लेकिन उसने इसे रोका नहीं। दिलचस्प, इस राक्षसी हृदय में इतनी तीव्र राक्षसी आभा है कि मुझे अपने पुराने दोस्तों की याद आ रही है। ही 0 हाई जी स्टॉप्ड।